All right, hi, hello everyone. I am your host MC Tribe, and what we are doing here today, well, I welcome you all to an amazing podcast series, The Unscripted. सोच रहे होगे क्या है unscripted? Well, we're going to talk about anything and everything, सब कुछ. And in today's episode, we have a very special guest with us. Please, guys, give it up for Manoj Bidwani. Hey, hi, Manoj. It's so good to have you here with us. Thank you so much. Today's Thank you so much for podcast. inviting. All right. Well, let me just tell you about Manoj. By the way, Manoj is a teacher and he's very young and charismatic. And talking about that, अब teacher की बात कर ही लिया है, तो let's just ask him a very interviews question. Okay, Manoj, can you tell us something about yourself? टीचर तो नहीं हूँ यार, बट यस पढ़ाना पसंद हो तो पढ़ा लिया, बट एज अ प्रोफेशनल टीचर कभी जमा ही नहीं. इफ आई टॉक अबाउट माई टीचिंग करियर ना, तो मैं खुद बहुत खराब स्टूडेंट था यार. सुन रहे हो, सब लोग सुन रहे हो? He has been a very bad student and still one of the best teachers in Nagpur right now. So, मतलब जब भी मुझे कोई बोलते हैं यार टीचर कैसे बन गए, तो बहुत तकलीफ होती है सुन के भाई टीचर कैसे बन गए. तो मैं हमेशा अपने बच्चों को मैं टीचर नहीं हूँ यार, मैं जो समझाता हूँ लोगों को समझ में आ जाता है वो इंपॉर्टेंट है. राइट. तो लोगों ने टीचर मान लिया, ठीक है, सही है, ठीक है, तो बट टीचर नहीं हूँ. एंड टीचर से पहले एक इंसान एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए. मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो भाई आपको खुद को तो आना चाहिए. हाँ, ये मुझे खुद को ही नहीं आता. अब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं 5th और 6th क्लास की बात करता हूँ. 5th और 6th क्लास में मैं कंसिस्टेंटली फेल हो रहा हूँ. आप समझो टीचर फेल हो रहा है. ओके, नॉट इन फाइनल एग्जाम्स, नॉट इन फाइनल एग्जाम्स, यूटीज में, टर्म्स में. मैं ज्योग्राफी में फेल हूँ, मैं हिस्ट्री में फेल हूँ, मैं मैथ्स में फेल हूँ. मैं बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा स्टूडेंट हूँ मैथ्स का. एंड मेरा एक फ्रेंड था, ही इज क्वालिफाइड सीए नाउ. ओके, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है. तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके घर पे पढ़ने जाता था उस टाइम पे. ना भाई पढ़ते हैं यार, कुछ पढ़ा दे, अपन तो फेल वाले स्टूडेंट है. तो मैं उसके घर पे पढ़ने बैठा हूँ. एंड हाउ आई यूज्ड टू स्टडी, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है ना, तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड ढूंढ रहा हूँ और इसका आंसर ये होगा. अच्छा, ऐसे मैं रट रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स को. ओके. अब मैं एवरेज स्टूडेंट, एवरेज नहीं, मैं फेल होने वाला स्टूडेंट, पहली बात. तो मेरे लिए ना 20 मार्क्स बहुत होते हैं. मैं एमसीक्यू आएंगे 20 मार्क्स के लिए, आपने इतना पढ़ लिया, मिल जाएंगे 20 मार्क्स. 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिल जाएंगे 40 मार्क्स. सही है, डन एंड डस्टेड. तो हम लोग उसके घर पे पढ़ने बैठे हैं एंड ही इज डन विद द चैप्टर. एंड मैं 4 फिल इन द ब्लैंक्स ही पढ़ रहा हूँ अब तक. तो मैंने बोला भाई हो गया? बोले हाँ मेरा चैप्टर खत्म हो गया. भाई मेरे 4 फिल इन द ब्लैंक्स हुए हैं अब तक. बोले मेरा चैप्टर खत्म हो गया. मैं ये कैसे हुआ? तो ही साइड की मैंने पहले से ही पढ़ के रखा था. मैं साले बताया नहीं तूने मेरे को. तो मेरे पास ना वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आपको एग्जाम के लिए पहले से पढ़ के बैठना पड़ता है. राइट. मुझे ऐसा लगता था कि कल आपका एग्जाम है, आज आप पढ़ने बैठो, ठीक है, और जितना है रात भर में पढ़ लोगे तो कल तक याद रहेगा. वन नाइटर मार के हम एग्जाम निकाल लेंगे, बस बस ठीक है. वही मेरी जिंदगी में था. बट जब मैंने उसको ये बोला ना, तो ये रिप्लाई जलो मत, बराबर ही करो. ओके. एंड दैट वाज अ ईगो ट्रिप ऑफ माय लाइफ यार. मतलब जब भी मेरे को जिंदगी में लोगों ने ऐसा बोला है ना कि ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाएंगे फॉर श्योर है. तो ये सिंपली साइड जलो मत, बराबर ही करो. मैं ठीक है यार, मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मैं ये निकलने थे, इसके बाद देखते हैं. देन 7th स्टैंडर्ड जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैं वेरी फर्स्ट डे स्टार्टेड स्टडीइंग. ओके, ठीक है. तो क्लास का उसके बाद फर्स्ट टॉपर मैं हूँ. ओ भाई साहब, 7th स्टैंडर्ड में क्लास का फर्स्ट टॉपर मैं हूँ. अब रेस हो रही है क्लास में कि भाई फर्स्ट कौन आएगा. हाँ. और उसमें मार्जिन्स होती है, मतलब जो हम लोग टोटल मार्क्स निकालते हैं. हाँ. तो मेरा टोटल मार्क्स लोगों से 20 और 25 प्लस ज्यादा है. ओके. मैं भाई हराएंगे तो मार्जिन चाहिए. ऐसे नहीं कि मेरा टोटल 350 है तो आपका टोटल 351 है, 352 है. मैंने मार्जिन भी अच्छी चाहिए. आप हारो तो आपको थोड़ा बुरा लगे कि आप बड़ी मार्जिन से जीते हो, सामने वाला बड़ी मार्जिन से हारा है. उसका 7th क्लास में क्लास का फर्स्ट टॉपर मैं, 8th में क्लास का फर्स्ट टॉपर मैं, 9th 10th कंसिस्टेंटली फर्स्ट टॉपर. क्लास में से पापा एंटर हो रहा है, ठीक है, टीचर उनको वेलकम कर, भाई आपका बेटा फर्स्ट आया है. बाप ने बोला ये तो कल तक फेल होता था, आज ये फर्स्ट आ रहा है लड़का. ठीक है, ये निकल गया. अब वो जुनून ना आ गया, भाई अब तो फर्स्ट ही आना. ओके. तो लाइफ में वो चीज आ गई कि यार जिंदगी में जो भी करना है वहां पे आपको फर्स्ट आना. ओके, एग्जैक्टली. ओके. तो जिद पकड़ ली जिंदगी में. तो मुझे लगता है यार किसी भी चीज के लिए जिसने आपने जिद पकड़ भाई आपको चाहिए. तो मैं शाहरुख का यार बहुत बड़ा फैन हूँ. ओके. तो उनका एक चीज मेरे को हमेशा से याद है. By the way guys, I am also big Shahrukh Khan fan. Okay. अरे सो मुझे इनकी एक चीज याद है. उन्होंने ओम शांति ओम में कहा था, किसी चीज को जब आप पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की ताकत में जुट जाती है. एंड आई डू बिलीव इन दिस. मतलब आई कंप्लीटली बिलीव इन मैनिफेस्ट इन माई लाइफ. एंड एक चीज होती है ना, कोई भी चीज आपको चाहिए
तो आपको उस पर पहले बिलीव होना चाहिए, एंड इफ यू कैन सी इट यू कैन अचीव इट. दिस इज द पॉइंट ऑफ माई लाइफ. ओके, मतलब आज अगर आप बड़ा देख पा रहे हो शायद आप बड़ा कर सकते हो. और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ में कि आपने अगर कुछ मतलब बड़ा देखा है और आप उतना ही देख पाते हो तो आप कर पाते हो. ये भी सही है. मतलब आपने देखा ना, आपको एक बड़ा सा स्टारडम चाहिए, शायद वो आप अचीव कर सकते हो, आपने देखा है. बिकॉज इंसान अपनी कैपेसिटी के बाहर कुछ नहीं देख पाता है, जितना मुझे लगता है विजन. एग्जैक्टली, आई डू टॉक अबाउट विजन यहाँ पे. सो एक ईगो ट्रिप, दैट वन ईगो ट्रिप which you happened with your friends has done wonders for you, man. Amazing thing. I know it's kind of an inspiration कि भाई, you know, you were like, you're not doing so good in your studies or exams and you said कि अब मेरा motivation मिल गया है मुझे, अब मैं फोड़ूंगा, अब मैं हर जगह फोड़ूंगा. So coming to that point now, Manoj, economics guru, okay? Yeah, you're very famous as economics guru. So tell me this about this journey from an ordinary Manoj to the economics guru. I think this seems very interesting to me. तो ये ऐसा ही था, मतलब फिर 10th तक तो मेरे को समझा नहीं. एंड आई टोल्ड यू ना, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा बुरा स्टूडेंट था. मतलब मैथ्स का पेपर आएगा तो मेरे को एक दिन पहले फीवर हो जाएगा फॉर श्योर, और मेरे को स्कूल जाना ही नहीं है मैथ्स के पेपर के दिन. बट समहाउ द अदर आई गॉट सम टीचर्स इन माई लाइफ. मैंने बोला भाई पढ़ लेते हैं. एंड एक बहुत अच्छे टीचर्स थे, वो हमेशा मुझे एक चीज़ बोली, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ के जाना है. तो मैथ्स में यू वोंट बिलीव मैंने क्लास 10 में कितना स्कोर करा होगा आउट ऑफ 100. Well, I'm guessing out of 100. I scored 96. Oh my God, okay, that's fine. ठीक है. मतलब जो बंदे को मैथ समझती ही नहीं है, जो बंदे मतलब मैथ से डर जाता है, फीवर आ जाता है मैथ्स के पेपर, आई स्कोर 96. तो उस दिन जब मैंने रिजल्ट देखा, मैं अगर मैं जिंदगी में ये कर सकता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ. वो एक इंस्पिरेशन मिल गया कि अब तो मैं फोड़ दूंगा, अब तो चलेगा, अब तो कुछ भी हो जाएगा जिंदगी में. तो वो हो गया. फिर क्लास 10 के बाद अब जिंदगी में क्या किया जाए, बहुत कंफ्यूजन होता है यार क्लास 10 के बाद. जैसे बच्चा क्लास 10 खत्म करता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी वाहियात चीज़ें आती है. बिकॉज उसका सीनियर, उसके पेरेंट्स, उसका सराउंडिंग, पीयर ग्रुप. 10th खत्म कर ले, ज़िंदगी में उसके बाद बहुत मजा है. ठीक है, 12th खत्म कर ले, उसका ज़िंदगी में बहुत मजा है. कुछ मजे नहीं होते. बस ये धोखा दिया है हम लोगों को ये हमारे माँ बाप ने कि बस नौकरी कर लो सब सही हो जाएगा. कभी तो कुछ सही होता नहीं है, बट स्टिल मतलब लाइफ की एक साइकिल है. हाँ, 10 कर लो, ज़िंदगी में उसके बाद बहुत मजे ही मजे है. डन, कोई मजे नहीं आते. 12 कर लो, उसके बाद मजे ही मजे है. उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, कोई डिग्री कर लो, डिग्री कर ली साला जॉब मिल गई, उसके बाद मजे ही मजे. कोई मजा नहीं है. फिर शादी करनी है आपको फिर बच्चे हो गए, मजे ही मजे. लाइफ में मजा है ही नहीं. आपको वो चूज करना पड़ेगा कि मुझे मजा कहाँ आ रहा है. मतलब जो एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है ना, मतलब लोगों ने एक ऑर्डिनरी लाइफ बना के रखी है, तो उस प्रोसेस ऑफ लाइफ में कहीं मजा है ही नहीं. इफ यू आर फॉलोइंग अ सिंपल प्रोसेस ऑफ लाइफ, 10 खत्म करा, 12 खत्म करा, ग्रेजुएशन खत्म करी, डिप्लोमास कर लिया, जॉब कर ली, 25 में नौकरी, 26 में छोकरी. ठीक है, और उसके बाद बच्चे, और बच्चे पैदा हो गए आपके, बच्चों को बड़ा करो, फिर मरने का इंतजार. इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस ऑफ योर लाइफ, सो मुझे नहीं लगता कि यार जिंदगी में खुशी मिलेगी. एग्जैक्टली. मुझे लगता है खुशी वहाँ है, मतलब मुझे ये काम पसंद आया था और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, वहाँ खुशी मिल रही है. तो द थिंग इज लाइक आपने एक पॉइंट पे बहुत सही बोला कि यू विल ऑलवेज हैव फन इन द वर्क दैट यू डू. तो मैं बोल सकता हूँ कि यार यू विल ऑलवेज लव डूइंग व्हाट यू डू. योर पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर हैविंग योर फन. एग्जैक्टली. मुझे लगता है मतलब वो पैशन एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस इज ना कि पैशन हर बार पैसे नहीं कमाता. एंड पीपल ना टेंड टू ना यार ये बस चल रहा है, ये कर सकते, बट पैसा कहाँ से? घर का प्रेशर, बहुत चीज़ों का प्रेशर होता है, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. पीपल आर लुकिंग एट दो स्टफ. तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? लाइक यू ऑलवेज लव टीचिंग, and you were able to do that. Yeah. So what advice would you give to other people out there जिनको उनका पैशन फॉलो करना चाहिए? यार मैं लाइफ में एक ही चीज़ बोलता हूँ. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैशन आपको पैसा नहीं देता. गलत है ये चीज़. पैशन आपने उतनी शिद्दत से फॉलो ही नहीं करा है. फिर अगर आपने किसी भी पैशन को पूरी शिद्दत से फॉलो करा, लाइफ में आपके पास सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए. ये नहीं हुआ तो ये करूंगा. व्हेनेवर यू हैव ऑप्शंस इन लाइफ में, आप कभी उसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते. Exactly. यही करूंगा, खत्म करूंगा, तोड़फोड़ करूंगा, बात खत्म होगी. ये बात भी सही है. ठीक है. सो पीपल रन बिहाइंड मनी. हाँ, राइट. मैं यहाँ पे एक छोटी सी फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ. पैसा ना बिल्ली के समान होता है. हाँ. आप जितना उसके पीछे भागोगे ना, वो और आगे भागेगा.
आप ना जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि पैसा आपको फॉलो करे. वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ यू शुड डू विद द एक्सेलेंस. आपने किसी भी चीज में मास्टरी कर ली, एक्सेलेंस ला लिया, मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं आपसे बेहतर कोई नहीं कर रहा है, पैसा आपको फॉलो करेगा. सिंपल है. आपने किसी भी चीज का पैशन फॉलो कर लिया, भाई मुझे यह पैशन है, मतलब जब पैशन इंसान बोलते हैं ना अंदर से आता है. मैं बोला आई एम अ बाइक राइडर, आई एम अ बाइक राइडर ब्रो, दिस इज व्हाट अ पैशन. सेंटेंस में फर्क था. एग्जैक्ट. तो पैशन वो अंदर से आना चाहिए. मैंने इसको देखा तो मुझे ये अच्छा लग गया, मैंने वो कर लिया. इसको देखा ये अच्छा लग गया, वो कर लिया. ये पैशन नहीं है. दिस आर जस्ट ट्रेंड्स ऑफ लाइफ. फैशन है, चेंज हो जाएगा. तो फैशन और पैशन में फर्क है. मैं फॉलो कर रहा हूँ पैशन के, फैशन के लिए, पैशन के लिए. A very good point made by मनोज कि अपना पैशन पूरे दिलो जान से फॉलो करो. Only then and then you'll be able to do something out of it. And let's talk about, you own institute, right Manoj? Yeah. Okay. So I can say you are an entrepreneur, right? A passion follow करने वाले हर लोग I believe are entrepreneurs because they are there fighting there every day. Okay. Yeah. So can you take us through your entrepreneur journey? Entrepreneur journey क्या बहुत डिफिकल्ट होती है पहली बात. I agree to it bro, I agree to it, I completely agree to it. मतलब आप जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें ना तो पहला चीज़ जो इवॉल्व होती है वहाँ, मतलब जो पहली चीज़ आती है रिस्क. बहुत रिस्क है यार जिंदगी में, बहुत ज़्यादा, बट मज़ा वही है, किक स्टार्ट है वो जिंदगी का. एंड पहले ना वो आपको एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा कि जो ये दो मिथ चल रहे हैं मार्केट में, मैं मिथ बोलूँ या इस चीज़ को फैशन बोलूँ, एक ही चीज़ है. एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप आर द फैशंस ऑफ द मार्केट नाउअडेज. ओके, ठीक है. दिस यंग जनरेशन, जिस जेनजीज आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टार्टअप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. मतलब मैंने ना कोई नेल आर्ट स्टार्ट कर दिया, मैं नेल आर्ट कर रहा हूँ, मैंने रास्ते साइड में ना कोई चाय की टपरी खोली हुई है, मैंने स्टार्टअप करा है. आपका जवाब है मैंने स्टार्टअप करा है. भाई ये स्टार्टअप नहीं होता. चाय की टपरी इज नॉट ए स्टार्टअप. मैंने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी ले लिया. अबे चाय के लिए कौन सी फ्रेंचाइजी चाहिए? मतलब चाय बेचने के लिए आपको फ्रेंचाइजी क्यों चाहिए? मतलब ये सब टाइम पास है जिंदगी में, मुझे लगता है ये सब दोगलापन है. अच्छा, ओके. ठीक है. मतलब चाय की टपरी के लिए आपको, मतलब स्टार्टअप, चाय की टपरी आपका स्टार्टअप है, आपको चाय की टपरी के लिए फ्रेंचाइजी चाहिए. MBA चाय वाला की आपको फ्रेंचाइजी चाहिए चाय की टपरी के लिए. अबे उसकी चाय 20 की, आपकी चाय 10 की, आपकी चाय ज्यादा बिकेगी. सही. आप टेस्ट बनाओ यार, आप टेस्ट बनाओ, उसकी 4 ब्रांचेस लेके आओ. फ्रेंचाइजी क्यों चाहिए आपको उस चीज की? एंड आपने किसी चीज की फ्रेंचाइजी ली हुई है, ये स्टार्टअप नहीं है भाई, वो उसका स्टार्टअप था. हाँ. आप उस मॉडल को कंटिन्यू कर रहे हो तो दैट्स आप बिजनेस कर रहे हो यार. तो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क है. जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड की बात करें ना तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड एक ही चीज़ से स्टार्ट है, इट शुड बी इनोवेशन. जब तक आप कुछ इनोवेटिव नहीं करते तब तक वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. राइट. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ब्रिंगिंग इनोवेशन. अब इनोवेशन कहाँ से आएगा? बोलो सर सब कुछ तो मार्केट में हो गया, इनोवेशन कहाँ से आएगा? तो मार्केट में चीज़ होती है भाई थ्रेट. इफ यू कैन कन्वर्ट एनी थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी, भाई मार्केट को समझो ना यार. मैं हमेशा बोलता हूँ पहले प्रॉब्लम्स ढूंढो और फिर सॉल्यूशन बनाओ. एग्जैक्टली. मार्केट में गैप्स कहाँ है पहले वो ढूंढो, एंड व्हाट विच सॉल्यूशन वी कैन प्रोवाइड, फिर वो देखो. सही. वही तो बिजनेस है ना यार. बाकी आप अगर बोलोगे कि यार, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोल रहा हूँ वहाँ पे कि यार जिस दिन आपने मार्केट का लूप होल फाइंड आउट कर लिया और आपके पास उसका सॉल्यूशन है, उससे बड़ा बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता. भाई जोमेटो और स्विगी ने फाइंड आउट किया था कि भाई लोगों को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना खाना है. हाँ. बट मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट दूर है. उसकी टैगलाइन बन गई, ऑर्डर फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट. वो फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना आपके घर पे लेकर. स्टार्टअप है भाई, ये इनोवेशन था. आइडिया था, छोटा सा आइडिया था यार. अब जसडाइल क्या कर रहा है? जसडाइल आपको B2B सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है. उसने एक छोटा सा दिमाग लगाया कि भाई लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, बट उनको कोई टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं मिलता. तो जितना भी छोटा मोटा बिजनेस है उसको बिजनेस से बिजनेस कनेक्ट करते हैं. और इसी बिजनेस को मतलब जो अगर आपका कोई बिजनेस है तो मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि आपके बिजनेस तक पहुंचे, और आपको हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों तक पहुंचे. जसडाइल ने इनोवेशन किया वहाँ पे. कुछ नहीं था, छोटा सा आइडिया था. ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट, थोड़ा सा शिट बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट ओयो, रितेश अग्रवाल फाउंडर ऑफ ओयो, ये बंदे ने कुछ नहीं करा. ये बंदे की गर्लफ्रेंड थी. ये बंदा बहुत परेशान था यार, मेरे को प्राइवेसी नहीं मिलती. I think this is problem for every UG going guy और problem of our generation की प्राइवेसी कहाँ है. ठीक है. तो ये भाई साहब को ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेसी नहीं मिलती थी. ना कार में प्राइवेसी है, और आप इंडिया में हो यार, आप हक भी नहीं कर सकते कहीं बात. ठीक है. अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे हो या थोड़ा सा आप साइड में भी कहीं खड़े हो, आप हक नहीं कर सकते. किसी ने आपको देख लिया वो गाली देगा आपको.
भाई मेरी बंदी, मेरी कार, मेरी बाइक, तेरे को क्या तकलीफ, बट तकलीफ थी। तो रितेश अग्रवाल भाई साहब ने लूप होल फाइंड आउट किया लॉ का। बोले ऐसे किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि आप कपल्स को अलाउ नहीं कर सकते होटल्स में। उसने उस पर केस फाइल किया एंड ही वॉन दैट केस। भाई कहाँ लिखा हुआ है कि कपल्स कैन नॉट अलाउड इन होटल? ठीक है, आप बोलो भाई शादी के बाद ही होटल में हो तो ये क्या सीन है? ठीक है, और लोकल आईडी क्यों नहीं चेक इन कर सकता? सिर्फ दो लूप होल थे, लोकल आईडी चेक इन एंड कपल्स आर वेलकम। ठीक है, ओयो की दो ही पॉलिसी है, लोकल आईडी से वेलकम, कपल्स चेक इन कर सकता है। तो भाई साहब कपल चेक इन कर रहा है लोकल आईडी से। आज भाई मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। जरूरी नहीं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। मुझे अकेले रूम में बैठना है जहाँ मैं टीवी ऑन करके बैठूंगा, जहाँ मैं खाना पीना खाऊंगा, बाद में मेरा मन होगा मैं घर चल जाऊँगा। तो भाई एक लोकल आईडी क्या ही कर लेगा आपके रूम में आके? अगर उसके पास आधार पैन सब कुछ प्रॉपर है, भाई साहब ने वो लूप होल फाइंड आउट करा, ही वॉन द केस एंड आई एम टेलिंग यू, ओयो इज द सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड करंटली, सेकंड लार्जेस्ट। राइट, जैसे एक सिंपल सा आइडिया था इस चीज़ के पीछे यार, इनोवेशन था, मतलब लूप होल था वो मार्केट का, उसने वो फाइंड आउट करा, उस पर सॉल्यूशन दिया एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी। प्लस ओयो डिड नॉट ओन अ सिंगल रूम एज वेल। लोग करोड़ों की लागत लगा लो, आप खरबों की लागत लगा लो, इतना बड़ा बिजनेस नहीं बनता। सही है, उसने कोलैब करा। तो मुझे आज की तारीख में लगता है कि बिजनेस इज मोर ऑफ कोलैबोरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। द मोर कोलैबोरेशंस यू डू, द लेस कंपटीशन यू क्रिएट। या सही है। सो भाई साहब ने मार्केट को एक सिंपल सॉल्यूशन दिया एंड आई टोल्ड यू ना यार, ओयो डिडंट ओन अ सिंगल रूम। तो भाई साहब ने इतने सही कोलैबोरेशंस करे, इतने सही कोलैबोरेशन करे, आप पूछो मत, एंड ही मेड $1 million कंपनी यार। सो एक सिंपल एडवाइस है मेरी इस चीज़ पे भी कि टुडेस मार्केट इज मोर ऑफ कंपटीशन। ठीक है, मतलब अगर आप कोलैबोरेशंस नहीं कर रहे ना तो यू आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिशंस। द मोर कोलैबोरेशंस यू डू ना, लेस कॉम्पिटिशंस यू क्रिएट, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कोलैबोरेशंस। तो वर्क फॉर कोलैबोरेशंस नॉट ऑन कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशन तो यार आएगा, एंड इफ यू हैव सम गुड कोलैबोरेशंस ना, कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लगता है इस चीज़ पे। नेक्स्ट, ओके मनोज, आई वांट टू आस्क यू, आपने पहले भी बोला है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस, ऑलराइट, आर वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस क्वालिटीज इन एन एंटरप्रेन्योर? मुझे वो जानना है। मैं अपनी थोड़ा सा जर्नी शेयर करता हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा रुक गया था उस जर्नी पे। सो जैसे ही क्लास 10 खत्म हुआ, आई हैव टेकन एडमिशन। हाँ, अब मिथ कैसे चलता है मार्केट में, जैसे आपका क्लास 10 खत्म हुआ ना, बच्चा रोता है, अब क्या करूँ ज़िंदगी में? माँ बाप ने बोला 10 खत्म कर ले, बहुत मज़ा ही मज़ा है। अब मज़ा तो आ ही नहीं रहा। अब बच्चा इतना परेशान, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, यही तीन चीज़ें होती है हमारे पास दुनिया में। एंड हाउ वी डिसाइड द करियर? तेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, यू आर स्कोरिंग 90-95+, तू साइंस ले, तू बनाई साइंस के लिए। ठीक है, यू स्कोर एवरेज मार्क्स, ठीक है, 70, 80 to 85, तू कॉमर्स कर ले, जैसे साइंस नहीं होगा। एंड तू बहुत ही वाहियात है, तेरे से ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पाता है, और आर्ट्स में भी कुछ ज़्यादा होता नहीं, तू आर्ट्स कर। सही। तो ये परसेप्शन जो है ना, मुझे ये बहुत गलत परसेप्शन लगता है बीइंग अ फैकल्टी, कि यार आपको अपना कैलिबर नहीं पता ज़िंदगी में। मैं बोलता हूँ 90%, 95% वाले बंदों ने भी कॉमर्स करा एंड दे डिड वंडर्स इन देयर लाइफ, एंड 50% वाले बंदे ने भी साइंस करा, दे डिड वंडर्स इन देयर लाइफ। तो नेवर डिसाइड योर फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। भाई मार्क्स कुछ नहीं है आज की तारीख में, मैं बोल रहा हूँ लिटरली कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, यार मैं पढ़ा रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को मार्क्स चाहिए। भाई नाम चाहिए ना। सर ने पढ़ाया, सर बकचोदी सुनने करी सर ने। ठीक है, सर ने पढ़ाया, मार्क्स तो आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, बट मार्क्स कितने समय तक मैटर करता है? मतलब मैं अपने CA स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, भाई दे आर वर्किंग लाइक हेल, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैंने उनसे पूछा, भाई लास्ट टाइम का AIR कौन था, डू यू रिमेंबर? वो सब पता नहीं। मैं इस साल का किसको पता होगा? किसको पता होगा भाई? भाई वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जो करना चाहते हो जिंदगी में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स से कुछ नहीं होना जिंदगी में। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, दे आर स्कोरिंग 95%, 90% एंड डूइंग नथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, मैंने बीच में एक स्टोरी रीड करी थी IAS की। मतलब IAS बंदा, आप समझो IQ क्या होगा, बट मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। ही गॉट मैड
एंड ना ही इज़ अ मेल IAS एंड उसने आजकल साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर दिया बिकॉज मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी. अब कहाँ गए आपके मार्क्स? आर यू गेटिंग? मतलब व्हेन आई रेड दैट थिंग आई वाज फकिंग क्रेजी. भाई ये चीज़ क्या है? मतलब मैं सहम गया. भाई IAS का IQ क्या होता है? किस लेवल बंदे ने पढ़ा हुआ, किस लेवल बंदे ने चीज़ें करी है. एंड यू आर वेयरिंग साड़ी एंड ऑल एंड यू से भाई मैं राधा बन गया हूँ. आप समझ रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को? मतलब मार्क्स इज टेकिंग यू नोवेयर इन द लाइफ until you are mentally stable, emotionally stable. भाई आपको जिंदगी में क्या करना है, आपको क्या चाहिए, you should be very clear. हाँ. Go with the flow is fine. Even I am doing the same. Go with the flow. But sometimes life में mental and emotional stability is so much important यार. ये बहुत important चीज़ है. मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे आसपास कौन होना चाहिए. हाँ. मुझे किसके साथ रहना है, मुझे लाइफ में आगे नेक्स्ट क्या चाहिए. And once you are mentally stable ना, you can achieve anything in your life. मुझे ये लगता है मेंटल स्टेबिलिटी इज सो मच इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी तो आई स्टार्टेड माई करियर लाइक भाई साइंस में से नहीं होगा, मैं कॉमर्स कर लेता हूँ. आई स्कोर्ड 86% इन क्लास 10th. ओके. बट स्टिल मेरे पापा ने बोला भाई तू साइंस कर ले. हाँ. मैं नहीं करूँगा, साइंस में से नहीं होगा. बोले क्यों नहीं होगा? यू स्कोर 96 मार्क्स इन मैथ्स एंड अराउंड 81-82 मार्क्स आई स्कोर्ड इन साइंस. देखो मेरे को भी मार्क्स याद नहीं है अपने. अच्छा. 6 साल हुए सब 10th खत्म करके, मेरे को भी अपने मार्क्स याद नहीं है. सो इस भाई साइंस कर ले. मैं नहीं करूँगा साइंस, पॉसिबल ही नहीं मेरे साइंस करना. बोले क्यों? पापा बोले साइंस में ही एडमिशन लेना. पापा मैं नहीं करूँगा, आपको पढ़ना है आप पढ़ लो मेरे बदले का, मैं नहीं पढ़ूंगा साइंस. क्लियर वर्ड्स, सेम वर्ड्स, आप कर लेना, मैं नहीं कर पाऊंगा साइंस. वो 96 मार्क्स है, मैं गलती से भगवान ने दे दिए. हाँ. दूसरी बार नहीं आएंगे. तो आई चूज कॉमर्स एंड व्हेन आई स्टार्टेड कॉमर्स ना, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज चूज़ कर लिया था मैंने. एंड दे वर टीचिंग लाइक एनीथिंग यार. मेरे को उस दिन से समझना स्टार्ट हुआ भाई ये होता है पढ़ाई में. अब पढ़ाई समझना स्टार्ट हुई 10th के बाद. तो जब आपको समझना स्टार्ट होने कोई चीज़ तो उसमें इंटरेस्ट आता है यार. मैं बच्चों को बोलता हूँ आप वो चीज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है. हाँ. अब मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट आने लगा तो मेरे को पढ़ाई पसंद आई. तो उसके बाद अगेन सेम चीज़, आपको क्लास में फिर से फर्स्ट आना है. तो 11th में ही फर्स्ट आ रहा है, 2nd में भी फर्स्ट आ रहा है, 12th में भी फर्स्ट आ रहा है. तो वो चीज़ स्टार्ट हो गई. तो मेरा ना वहाँ पे इंटरेस्ट बना भाई कॉमर्स मुझे समझ रहा है. हाँ. आप मुझे जो ज्ञान दे रहे हो ना इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ. जो मैंने 10th तक पढ़ा ना मुझे ऐसा कोई ज्ञान मिला ही नहीं जिसको मैं यूज़ कर पा रहा था. भाई टिग्नोमेट्री में कहाँ यूज़ करूँ? घर की बिल्डिंग तो मेरे को बनानी नहीं है, उसके लिए आर्किटेक्ट है वो बना के जाएगा. कॉमर्स में आप मेरे को धंधा करना सिखा रहे हो, मेरे को जम रहा है ये. आज नहीं कल ये धंधा मैं या तो ये लॉजिक अपने बिजनेस में लगाऊंगा या तो अपने पापा के बिजनेस में लगाऊंगा. कुछ ना कुछ करूँगा मैं ये चीज़ से. तो मैं बहुत क्लियर था. तो मुझे कॉमर्स समझने आने लग गई. अब कॉमर्स जो टीचर्स थे ना, मेरे एक टीचर थे, मुझे लगता था यार इनसे बेहतर मैं पढ़ा सकता हूँ ये सब्जेक्ट. अच्छा. तो ये ना ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ ऑब्जेक्शन है ये चीज़ का. हाँ. और बहुत गलत भी चीज़ है. मतलब सामने आपकी टीचर खड़ा, आपको लगता है आप इससे बेहतर पढ़ा सकते हो. सो वो जब टीचर पढ़ाने स्टार्ट करें तो मैं उनसे ऐसे डाउट पूछता था पूछो मत, पागल हो जाएंगे वो. तो वो जैसे ही क्लास में रोज एंटर होते थे, मनोज आप क्लास के बाहर जाओ तो क्लास स्टार्ट होगी. ओके. हाँ समझ रहे हो, मैं इतना वाहियात स्टूडेंट वापस से. मतलब मैं स्कोर कर रहा हूँ, अकेडमिक्स बहुत अच्छा है, हरकत ही नहीं बदली है, हरकत अभी वही सेम है. तो हमारे इसमें एक टर्म होता है जो जैसे बोलते हैं ना एमबीए में टर्म होता है डीसीपी, डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन. बट मुझे तो यार लग रहा है टीचर को भगाने के लिए पार्टिसिपेशन किया जा रहा था. तो मेरे टीचर हमेशा मेरे को तू क्लास के बाहर जाए तो क्लास चालू होगी. हाँ. बिकॉज अगर मैं क्लास में रहेगा तो टीचर नहीं पढ़ा पाएगा. बिकॉज मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ यार जिंदगी में. तो मुझे लगता है मुझे आपसे बेहतर आता है. ये आपने बोल जाओगे. ये आपने मुझे बोल दिया. मैं मैम को बोल दिया. अच्छा. मुझे आपसे बेहतर आता है, जो आप पढ़ा रहे हैं ना उसमें को समझ में नहीं आ रहा. हाँ. तो ये बहुत गलत चीज़ है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी. बट ये जो मन में है वो कहाँ जाए यार, कब तक रोकोगे आप उसको. मैं ये एग्जाम्पल आप थोड़ा बेहतर दे सकते हो. यही बातें तो बाद में याद आएगी. तो बोले ये एग्जाम्पल आप बेहतर दो. बोले आजा तू पढ़ा ले. एंड मैं बहुत बेशरम आदमी हूँ यार. मैं चले गया पढ़ाने. मैं ये टॉपिक में ये हिसाब है आप समझो. एंड क्लास को पसंद आया. क्या बात. तो टीचर भी शौक और मैं खुद शौक. मतलब क्लास के लोगों को एक्चुअल लॉजिक समझा हुआ था. हाँ. भाई जो मनोज बोल रहा है ना वो बहुत सही चीज़ है. ये क्या वो वहीं से रीड कर रही है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही है, वो तो हमको भी आता है. हाँ. आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट माय फैकल्टी बट यस वो टीचिंग है ही वैसा था यार. हाँ. सारे ओल्ड टीचर्स है, 50 ईयर्स ओल्ड टीचर्स हैं, तो दे जस्ट नो हाउ टू टीच. ठीक है. बट मैंने ना वो चीज़ को कनेक्ट करवाया. हाँ. और मेरी पूरे क्लासमेट ने उस चीज़ को कनेक्ट करा. भाई समझा ये लॉजिक. तो दैट डे आई रियलाइज कि यार लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार.
थ्योरी में कुछ नहीं रखा है, खराब है बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं रखा है। मतलब मैं आज भी बोल रहा हूँ कॉमर्स में जो हमारी बुक में ऐसे जो टर्म्स लिखे हुए ना, आज भी उसका कोई सेंस ही नहीं है रियल लाइफ में। वन आई टीच इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जिनका रियल लाइफ में कोई सेंस ही नहीं बनता। बट यस, जब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बच्चों को समझाया जाए तो भाई जो वो इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा ना, बच्चा लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलता है। मैं आज बता रहा हूँ, आई एम टीचिंग सिंस 5 years। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि बुक में इस पॉइंट के बाद क्या लिखा था, तो आई नेवर यूज बुक। 5 साल हो गए आज पढ़ाते पढ़ाते। यू कैन आस्क माई स्टूडेंट एज वेल। मैं क्लास में आईपैड लेके घुसता हूँ, ठीक है, हाथ में ये पेन है, आई एम जस्ट राइटिंग आउट द कॉन्सेप्ट्स। सो बुक से रीडिंग भाई वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। दिस इज द वे ऑफ माई टीचिंग। मैं कभी बुक रीड करूंगा ये मेरे पॉसिबल ही नहीं, वो बोर होता है बुक को रीड करना। भाई दिस लॉजिक आई हैव, ये सेम लॉजिक मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। एंड आफ्टर 2 years आई आस्क्ड टू माई स्टूडेंट्स, अब 11 का सिलेबस एंड 12 का सिलेबस, 12 के एंड में उनको बोलता हूँ अब तो तुम लोग मेरे जितने होशियार हो गए हो। बोलते हैं सर कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। भाई जितना मेरे को आता था तुमको आता है। जितना इकोनॉमिक्स मेरे को आता है मैं पूरे 2 साल में आपको लॉजिक दे दूंगा। भाई ऐसी ही दुनिया चलती है। और फाइनेंस दुनिया का ऐसे चलता है। बच्चा खुश हो जाता है यार। बच्चा बोलता है सर आप अभी भी आप ऊपर हो। हाँ भाई नहीं, एक्चुअली बोल रहा हूँ। और आज मैं सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं 2 साल आपको कुछ पढ़ा दिया तो मुझे इतना ही आ रहा था भाई। शायद लाइफ का ज्ञान मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट ये अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करूँ तो भाई मुझे भी इतना ही आ रहा था। कमिंग टू योर पॉइंट, एक बहुत सही चीज़ बोली मनोज भाई ने कि योर इनर पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मेंटल वेलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एग्री टू, मतलब मुझे सही लगता है कि हाँ यार थियोरी में कुछ नहीं लगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एज एन एंटरप्रेन्योर आपने जब ये जर्नी करी, आपने सेटबैक्स तो बिल्कुल लिए होंगे। अरे बहुत यार सर, बहुत। तो मैं चाहता हूँ आप वो सेटबैक्स के बारे में बात कीजिए, क्योंकि यू नो एवरी सेटबैक उसमें कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है। सो कैन वी गो ऑन दैट नाउ? या वी कैन सिंपल सी इस पे भी एक थ्योरी है कि सक्सेस एंड फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जब आपको सक्सेस मिलता है ना तो इंसान एरोगेंट बनता है। हाँ। और जब इंसान को फेलियर मिलता है तो इंसान मॉडेस्ट बनता है। तो लाइफ में फेलियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। जब आपको फेलियर मिलेंगे ना तो यू कैन रियलाइज द मिस्टेक व्हाट यू डन। बिल्कुल। सक्सेस जब मिलता रहता है ना इंसान को, इंसान मिस्टेक को रियलाइज ही नहीं कर पाता है। मैं जो कर रहा हूँ सब बेस्ट चल रहा है दुनिया में। हाँ। जिस दिन आपको फेलियर मिला उस दिन समझता है गलत क्या करा। सही। एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ मेमोरीज की। मतलब एक ना थोड़ा सा डिफरेंट परसेप्शन है मार्केट में मेमोरीज को लेके। लोग मेमोरीज को याद करके रोते हैं। हाँ। है ना? हाँ। मतलब सब लोग यही करते हैं, आप भी यही करोगे शायद, और शायद समझाने के बाद भी मैं भी यही करता हूँ। बट मेरे को लगता है यार मेमोरीज का काम ये है ही नहीं लाइफ में। मेमोरीज का काम है कि आप याद करो कि आपने मिस्टेक क्या करी पास्ट में। मतलब मैं किसी भी चीज़ की मेमोरी की बात करूँ तो व्हाट हैव स्टोर्ड, मेमोरी का मतलब ये मैंने क्या स्टोर करा है। हाँ। तो मेमोरी का मतलब यही होता है कि आपने पास्ट में क्या मिस्टेक करी उसको आप वापस से एक बार याद करो और वो सेम मिस्टेक को आप रिपीट नहीं करो। मेमोरी का काम याद करके रोना नहीं होता है। बहुत सही कहा मनोज भाई आपने, बहुत सही कहा। तो अगर मैं सेटबैक्स की बात करूँ, लाइफ में सेटबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जितना आपको सेटबैक्स मिलेंगे आप उतना सीखोगे एंड आपको आगे मिलेगा भाई मुझे ये मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करनी। बिल्कुल। तो सेटबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब जैसे मैंने सेटबैक्स की बात कर ली, ओके, बट देन ऑल्सो सेटबैक्स के साथ भी यार ऐसा तो होता ही है कि यू विल हैव योर ड्रीम्स, योर एस्पिरेशंस, और आपको कहीं कहीं पहुंचना है। एग्जैक्टली। ओके, सो कैन वी टॉक अबाउट योर इंस्पिरेशंस एंड योर ड्रीम्स एंड एम्स? पहले सक्सेस की बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ना। ओके फाइन, चलेगा। तो मुझे लगा मतलब ये पूरा टॉपिक सक्सेस से रिलेटेड हाँ। है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है मेरे पास कि सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आपके लिए सक्सेस शायद डिफरेंट है। आपके लिए कि आप दुनिया में 5 या 10,000 कॉन्सर्ट जिस दिन कर लोगे आपके लिए वो सक्सेस है। हाँ। मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जितने दिलों के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ मैं उतने दिलों के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। मेरे लिए वो सक्सेस है। बिल्कुल। किसी के लिए होगा यार मैं मिलियनियर बन जाऊँ, बिलियनियर बन जाऊँ, वो सक्सेस है। तो सक्सेस का सबका एक अपना डेफिनेशन है, पहली बात। एंड ऑल दिस सक्सेस कम विद हार्डवर्क। यार लाइफ में हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी चीज़ में, मतलब मैं एक चीज़ होती है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। राइट। आपका टैलेंट 19-20 है ना, चल जाएगा।
मेरे को समझती है ये चीज़ कि आप थोड़े से कम टैलेंटेड हो चल जाएगा, बट आप हार्ड वर्किंग हो ना यार और कंसिस्टेंट उस चीज़ के पीछे, यू विल अचीव इट 110%। फिर वहाँ पे टैलेंट का गेम नहीं है, टैलेंट का गेम खत्म हो जाता है। बिल्कुल, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। एंड इंसान पता है हार्ड वर्क कब करता है? जब इंसान के पास कुछ नहीं होता। बहुत सही कहा, बहुत सही। बट हार्ड वर्क की नीड कहाँ होती है? जब आपके पास सब कुछ है एंड स्टिल यू आर डूइंग द सेम, यू आर मेंटेनिंग द सेम। कबीर का एक दुआ है, इंग्लिश में बोलता हूँ, अ पर्सन डाउनफॉल बिगिन फ्रॉम द मोमेंट व्हेन ही थिंक ही इज रीच्ड। जब आप एक पर्टिकुलर पीक पे पहुंच जाते हो ना, तो वहाँ से डाउनफॉल ही है नीचे ज़िंदगी में। बट पीक पे कोई मेहनत नहीं करना चाहता, पीक तक पहुँचने के लिए हर बंदा मेहनत करता है। बट जो आपने मेहनत पीक पे करोगे ना, वो कंसिस्टेंसी लाइफ में मेंटेन होगी। ठीक है, इवन रणबीर कपूर से सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मुझे लगता है ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो जो मेरी लाइफ का सक्सेस है, जो मेरी ज़िंदगी में जो भी है, मुझे लगता है इट्स जस्ट जर्नी यार। मुझे डेस्टिनेशन नहीं चाहिए, मुझे रोज़ कुछ नया करना है। मेरे को लोग बोलते हैं कि सर कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें करते रहते हो ज़िंदगी में, मतलब अ टीचर शुड नॉट डू दैट। अब भाई मैं तो करूँगा, मुझे करना है। जो चीज़ दुनिया में मुझे खुशी देगी वो चीज़ मैं करके उठूँगा। वो सोसाइटी के साथ और सोसाइटी के अगेंस्ट हो, मैं करके उठूँगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी के अगेंस्ट, मैं भी सोचता हूँ, अगेन आई एम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, मुझे सोचना पड़ेगा, बट नॉट मोर देन माई खुशी यार। अगर मुझे सोसाइटी को गलत लग रहा, मुझे खुशी दे रही है, तो शायद मैं एक बार सोसाइटी को नेग्लेक्ट करके वो चीज़ कर दूँगा। तो लाइफ में अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको नटशेल में, तो हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, 110% हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। साथ में कंसिस्टेंसी को मैं ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। मैथ्स मेरी बहुत बुरी है मतलब ये वो बंदा कह रहा है जिसके 96 मार्क्स है 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में, सुन लो वैसे। मेरी बहुत बुरी मैथ्स है। तो मैं 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 365 से, तो आंसर क्या आएगा? 365। तो ये मेरी एक रेगुलर ग्रोथ है, परफेक्ट। मैंने इस ग्रोथ को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 1.1 को मल्टीप्लाई किया 365 से। तो इस साल मेरी ग्रोथ 37.5% के आसपास एक्स्ट्रा होगी। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी? राइट। मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ रोज सिर्फ 0.1% से प्लस कर रहा हूँ, तो मेरा ग्रोथ रेट 37.5% से प्लस हो रहा है। और इसके उल्टे साइड पे आता है, अगर मैं इसको 0.99 भी किया, तो मेरा ग्रोथ रेट -37.5% से नीचे हो रहा है। तो लाइफ में कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब लाइफ में बड़ा करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता। जो काम कर रहे हैं रोज उसको 0.1% से एक्स्ट्रा करना है। राइट, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ में। ऑर्डिनरी यार सब लोग हैं, हाँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड में सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा है। तो यू डूइंग समथिंग मोर देन व्हाट पीपल आर नॉट डूइंग, यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द अदर्स। Very well put up by you. Like when talent doesn't work hard, hard work beats talent, guys. Okay? Exactly. Next point जो मुझे बहुत सही लगा जो आपने कहा भाई कि you know you have to be hardworking. Okay, fine. You have to be very You have to hardworking. be very consistent. Okay. Yes. And ये सब जो traits है, coming back to my question. Okay, you must have taken it from somewhere. आपके inspiration हो गए, आपके aims हो गए. मुझे वो जानना है कि ये inspiration कब आया और कौन से लोगों से आया कि आपने सोचा कि नहीं, अगर मैं कोई चीज़ करूंगा तो मैं अच्छे से करूंगा और मैं करूंगा तो मैं फोड़ के रहूंगा। भाई मैं मतलब ये पूरा जो इंस्पिरेशन है ना, शाहरुख से आता है यार। मैं मतलब डाई हार्ड भक्त हूँ मैं, मतलब लोग फैन होते मैं भक्त हूँ। ठीक है, तो मैंने उनकी ये चीज़ समझी है हमेशा लाइफ में कि आप हार्डवर्क करते रहो। हार्डवर्क का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में। लाइफ में जो है आप मतलब हार्डवर्क करना ही करना है आपने। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ हार्डवर्क, इफ समडे यू अचीव सक्सेस, फॉर श्योर यू विल अचीव, बट यस इट विल टेक टाइम। ठीक है, इफ समडे यू अचीव सक्सेस ना, तो वियर योर सक्सेस लाइक टी शर्ट, नॉट लाइक टक्सीडो। टी शर्ट देख रहे हो आप उनकी, दैट्स दिस सक्सेस गाइस। तो वियर योर सक्सेस लाइक टी शर्ट, नॉट लाइक टक्सीडो। हाँ, अब ये पॉइंट मैंने क्यों कहा? भाई टक्सीडो में जगह नहीं है। बिल्कुल। मैं मतलब जब टक्सीडो पहनता हूँ ना, मैं भी स्टक हो जाता हूँ यार, यहाँ से बाइसेप्स फंस रहे हैं, यहाँ से टी शर्ट, आपको बहुत स्पेस है अंदर लेने के लिए। और तो विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क यू कैन अचीव सक्सेस द डे यू अचीव सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और पॉइंट है, नेवर बिलीव दैट यू हैव अचीव्ड इट। बिल्कुल, बिकॉज उस दिन से तो फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। बट समडे यू फील, थोड़ा अंदर से फील इंपॉर्टेंट होता है यार। ठीक है, मोटिवेशन चाहिए होता है फिर से एक बार। ठीक है, बट समडे इफ यू अचीव सक्सेस ना,
वेयर इट लाइक टी शर्ट यार। एंड आपको कभी फील नहीं चाहिए भाई मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मैं कभी कभी दिन में 12 घंटे पढ़ा देता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर परेशान नहीं होते, भाई मेरे को मजा आ रहा है यार। मतलब मैंने कभी फील ही नहीं करा मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एंड कभी फील करना भी नहीं चाहिए। मतलब इंसान बहुत बार सोचता है 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 15 घंटे काम कर रहा हूँ, 17 घंटे काम कर रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ काम से। तो जब आपने ये चीज़ बोली ना काम से परेशान हो गया हूँ, काम नहीं मिलेगा उसके बाद। बिकॉज इसकी अहमियत कब होती है, जब आपके पास काम नहीं होता ना, तब पता चलता है। तो नेवर से बहुत काम है मेरे पास, जितना काम मिल रहा है टचवुड मिल रहा है, ब्लेसिंग्स है, काउंट इट एंड मूव अहेड। ओके, तो आई फील लाइक आई विल अग्री टू यू ऑन द पॉइंट कि first thing is success is very subjective, okay? Very subjective. Second part, सक्सेस को एज अ माइलस्टोन नहीं टच करते हुए वी शुड ट्रीट इट एज अ जर्नी। बहुत खूबसूरत कहा सर आपने वो चीज, इट वी शुड ट्रीट इट एज अ जर्नी। हमेशा मतलब सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। बिल्कुल। तो मुझे सफर चाहिए यार, मुझे डेस्टिनेशन कभी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। एंड मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैं भगवान से आज भी मतलब वही प्रे करूँगा कि मुझे फील ना हो कि मेरे पास सक्सेस है, शायद लोगों को फील हो। मुझे कभी फील नहीं करना कि आई एम सक्सेसफुल इन माई लाइफ, ठीक है ना, लोगों को फील करने दो। एंड वो ही आपकी रियल अचीवमेंट है जहाँ लोग फील करेंगे यू आर सक्सेसफुल, बट यू आर नॉट फीलिंग यू आर सक्सेसफुल। तो आपके पास ग्रोथ का स्पेस बचता है। आपने सोच लिया आप सक्सेसफुल है, बात ही खत्म हो जाएगी यार उस दिन। बिल्कुल ठीक है। एंड यार पीपल आर वर्किंग सो हार्ड, आई लिटरली अप्रिशिएट ईच एंड एवरीवन हु आर वर्किंग सो हार्ड फॉर देयर लाइफ। Shout out to all the guys who are going there every day and working so hard, guys. I literally appreciate all of you. And भाई जिंदगी में छोड़ना नहीं है, पकड़ के रहना है, चाहिए मतलब चाहिए। एंड जब तक जिंदगी में जिद नहीं है ना, नहीं मिलेगा। जिद्दी होना है आपको, बिल्कुल जिद चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं जिंदगी में कि भाई मैं ये कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, मैं वो कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है। तो होता है लाइफ में, कभी कभी आपको लगता है कि यार मैं ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है। होता लाइफ में एक फेस चलता है, एंड इट्स अ फेस ऑफ लाइफ। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि यार जो आया है वो जाएगा। बिल्कुल। और मैं इतना ज़्यादा बिलीवर हूँ लाइफ में, मतलब कुछ भी परेशानी आ जाए ना, मैं यही चीज़ याद करता हूँ, जो आया है वो जाएगा। अब क्या, सक्सेस आया सक्सेस भी जाएगा, परेशानी आई परेशानी भी जाएगी, सुख आया है वो भी जाएगा, दुख आया है वो भी जाएगा। एक दिन तो मैं चले जाऊँगा। जब मैं नहीं रुकना हूँ तो परेशानी कैसे रुकेगी भाई? तो जो आया है वो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है मेरे लिए ज़िंदगी में। एंड जो लोग परेशान हो रहे हैं ना ज़िंदगी में, तो मुझे उनके लिए मैंने एक चीज़ मतलब सुनी हुई है कहीं से, तो मैं वो चीज़ बोलता हूँ कि लेट मी जस्ट रिकॉल इट। टेक योर टाइम। या उनको कामयाबी में सुकून मिला, वो भागते चले गए। उनको कामयाबी में सुकून मिला, वो भागते चले गए। हमको सुकून में कामयाबी मिली, हम रुक गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। इन सब पाने के पीछे कितना भाग रहा है तू बशर, इन सबको पाने के पीछे कितना तू भाग रहा है बशर, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है बशर। ओ भाई साहब, टू गुड यार मनोज, टू गुड मनोज। मनोज, by the outlooks of it, okay, let's just take it a bit off track, ठीक है? Done. By the outlooks of it, आप एकदम फिटनेस है तू, okay, फिटनेस फ्रीक कह सकते हैं। But what I have noticed in you is like you have that particular mindset, okay, वो mindset है आपके पास, right? And what I also like is कि अब बहुत टाइम आप बात कह रहे थे कि inner peace, वो EQ होना चाहिए। So apart from the physical fitness, how important is the mental fitness and how would you develop that mindset? Okay, वो mindset जो आपने develop किया, can you connect those mental fitness and mindset एक साथ बात कर सकते हो? मैं किसी भी मतलब आप फिटनेस में कुछ भी ट्राई कर लो, मतलब आजकल तो ट्रेंड में जिमिंग चलता है, सबको मतलब अच्छी खासी बॉडी चाहिए होती है, इवन गर्ल्स और बॉयज़। एंड यार अच्छा भी है भाई, पता मतलब जब आपके पास एक फिजिकल फिटनेस होती है ना भाई, यू हैव ऑरा, कॉन्फिडेंस बोल सकते, मतलब आपको लगता है 4 लोग खड़े हैं आप सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। तो भाई मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं भी कॉन्फिडेंट फील करना है ना, तो फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट होता है यार। लोग बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर नहीं करता, लुक्स मैटर नहीं करते। ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास लुक्स नहीं होते। ठीक है, जिनके पास खुद के पास लुक्स होते हैं ना, और उनके सामने वाला पार्टनर लुक्स वाला चाहिए होता है। मैं 110% बता रहा हूँ, आई कैन नॉट मैनी टू एवरेज गर्ल, मुझे लगता है गुड लुकिंग गर्ल चाहिए। ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग माई सेल्फ, भाई मैं गुड लुकिंग हूँ, मुझे
हाँ, तो अगर भाई लाइफ में आपको ना लोगों को फील करना यू आर द बेस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको फील करवाना है लोगों को यू आर द बेस्ट, फर्स्ट यू मस्ट बी नोइंग यू आर द बेस्ट। बिल्कुल, आपके जैसा कोई बना ही नहीं है, आपसे बेहतर कोई हो सकता है। मैं यहाँ पे सेल्फ ऑब्सेस सेल्फ नहीं दे रहा, मतलब आपसे बेहतर कोई हो सकता है, आपके जैसा कोई नहीं है। सही है। तो ये पहला बिलीव होना चाहिए आपकी लाइफ में। और जब ये बिलीव है ना कि भाई आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है, और जैसे आप है वैसा कोई हो ही नहीं सकता, ये बिलीव जो आपको कॉन्फिडेंस लेके आता है ज़िंदगी में, मतलब आप कहीं भी खड़े हो, आपको लगेगा भाई बेस्ट है, मैं कर लूँगा, मैं तोड़ फोड़ दूंगा, ये जो 4 लोग खड़े ना इनसे बेहतर मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आ जाएगी ज़िंदगी में। तो फिजिकल फिटनेस इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। भाई आपको अपना एक अपीयरेंस मेंटेन करना है उस चीज़ के पीछे। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल फिटनेस, मैं बोलता हूँ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस। राइट। मैं फिजिकली फिट हूँ बट यार दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही है कि यार तकलीफ है, तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड है। इफ़ यू नॉट मेंटली फिट यू कैन नॉट बी फिजिकली फिट। राइट। तो अगर आपको एक मेंटल फिटनेस चाहिए ज़िंदगी में, तो आपको उसके लिए पहले पीस चाहिए। आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, आप भागते रह जाओगे, नहीं मिलेगी। आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। भाई इतना मिल गया ना खुश हूँ, इतना मिल गया ना खुश हूँ। लाइफ में मैं बोलता हूँ सेटिस्फाई कभी नहीं होना है, सेटिस्फाई हो गए तो सक्सेस रुक जाएगा। बट ये एक इनर पीस होता है ना, भाई ठीक है ना, मिला ना इतना, तो वो आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी देगा यार। मैं बच्चों को कितना ही पढ़ाऊँ यार, मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाने से ज़्यादा लाइफ लेसन देता हूँ ज़िंदगी में। मेरे बच्चे बोलते हैं कि यार आप बहुत बकलौन करते हो क्लास में कभी कभी। एंड क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हो, 4 लोगों को फील भी होता है भाई सही तो बोल रहा है। हाँ। तो मैं पढ़ाने से ज़्यादा ज़िंदगी में लाइफ लेसन देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि यार इनके मार्क्स जो है ना मैं खुद भूल गया हूँ। आज हाउ मच आई स्कोर्ड मुझे पता नहीं कि मेरे ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे और एमबीए में कितने मार्क्स है, आज तक याद नहीं कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को। और मैंने जस्ट 2 साल पहले एमबीए पास करा है, तो मुझे खुद को याद नहीं है। तो भाई लाइफ में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में लाइफ लेसन इंपॉर्टेंट है। हाउ टू लिव द लाइफ, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मार्केट में सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोशली कनेक्टेड नहीं है, आपने खुद को एंटी सोशल कर लिया, आप कमरे में रख के पढ़ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। आप जब इंटरव्यू क्रैक करने जाओगे, आपके पास इंटरव्यू क्रैक करने की स्किल्स नहीं है, खत्म हो गए आप वहाँ पे। हाँ। मतलब उसने आपसे कुछ पूछा, आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। भाई ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप बाहर निकलते हो। हाँ। आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने कोई सेट ऑफ स्किल्स डेवलप कर रखी है जो लोगों के पास नहीं है। तो भाई लाइफ में हमेशा मैं अपने बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई मार्क्स अपार्ट स्किल मैटर करती है। बिल्कुल करती है। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मतलब टीचर का एक सॉर्ट ऑफ परसेप्शन बना हुआ है मार्केट में, टीचर शुड बी हाईली क्वालिफाइड, टीचर शुड बी हाईली एक्सपीरियंस्ड, ये 2 चीज़ है। हाँ। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट करा, वो 17 years old guy, जस्ट क्लियर क्लास 12th, आई एम टीचिंग क्लास 12th। ओके। तो भाई ये स्किल्स थी। स्किल्स क्या है? कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग। हाँ। इफ आई कैन डू दिस, और क्या चाहिए टीचर को? राइट। उसके पहले मैंने एमआर की जॉब करी हुई थी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बिफोर ज्वाइनिंग दिस टीचिंग करियर, आई जस्ट फिनिश माई क्लास 12th, 4 महीने का ऑफ था। मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, कुछ तो करता हूँ। तो मैं एमआर की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। अब एमआर की जॉब के लिए ना आपको यू शुड बी एम.Pharm और B.Pharm, हाँ। बैचलर इन फार्मेसी एंड मास्टर इन फार्मेसी। मैं 12 पास बंदा, वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड का। हाँ। तो आप सोचिए मुझे नहीं मिल सकती एमआर की जॉब, और नहीं मिल सकती है। हाँ। किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। 16 साल का लड़का, ठीक है, जिसका 53 kg वेट है, जो फॉर्मल पहनेगा तो लगेगा कि भाई आपने हैंगर के ऊपर शर्ट लटकाई हुई है। बट स्टिल मैं गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में पूछा कि भाई आप तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और लड़का सिर्फ 17 साल का है। बट मैं 17 साल का दिखता नहीं था, थोड़ी सी मुस्टैच वगैरह मैंने उगा ली थी एंड फॉर्मल पहन के गया हूँ। तो दे लाइक ठीक है भाई चल जाएगा। और बोले कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। तो मैंने उनसे पूछा भाई एमआर करता क्या है ज़िंदगी में? बोले एमआर विजुअल लेके जाता है डॉक्टर्स के पास एंड एक्सप्लेन करता है। मैं ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। आप समझ रहे हो, मतलब आप इंटरव्यू को ये जवाब दे रहे हो कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बोले आप कैसे कर सकते हो? मैं ये आपकी 4 मेडिसिन हैं, इन 4 मेडिसिन के बारे में मैं गूगल पे पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लेता हूँ। और 4 मेडिसिन किस चीज़ के लिए काम करते हैं मैं वो भी समझ लेता हूँ। तो वो पागल हो गए, बोले क्या बोल रहे हो आप ये? मैं यही तो लॉजिक है और क्या है? व्हाट आर डूइंग मोर देन दिस? आफ्टर परसिंग एम.Pharm B.Pharm, मैं वो 4 मेडिसिन का मैंने पूरा नॉलेज ले लिया। मैं डॉक्टर इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं मेरे से, उसके पास समय ही नहीं है, वो पूछेगा ही इतना। ठीक है, मैं उसको 4 चीज़ें एक्सप्लेन कर ली। बोली एमआर है, डिग्री कहाँ से आई? नहीं, स्किल्स। ठीक है, एंड वो कॉन्फिडेंस था यार, मैंने सामने को गिरा दिया। सामने वो बंदा बैठा, मैंने उसको बोला भाई ऐसा ही होगा, आप समझो, मैं रट लूँगा उस चीज़ को। बोले ठीक है फाइन। उन्होंने से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा
कि मनोज डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड, मैं आई एम जस्ट लाइक वाटर। बोले ये क्या था? मैं वाटर के पास कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है, इट कैन टेक अ शेप ऑफ एनी कंटेनर। मैं वाटर का खुद का कोई शेप ही नहीं होता, आप उसको जिस कंटेनर में डाल दो। तो मेरी यहाँ पे एक लाइफ एडवाइस है, अ पर्सन शुड बी वेरी फ्रीकी। मतलब आप ना रेस्ट्रिक्ट नहीं करो खुद को यार कि मैं यही कर सकता हूँ, यही मेरा डोमेन है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन अ डोमेन। राइट, एक डोमेन में काम नहीं चलता यार। आई थिंक पर्सन शुड बी एडजस्टेबल, जो भी हाँ, सराउंडिंग मतलब है एक डोमेन में आप मास्टरी जरूर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जरूरी है। नहीं तो बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो एक चीज में मास्टरी जरूरी है, बट यू शुड बी वेरी फिजिबल यार। राइट, आप किसी भी कंडीशन को अडाप्ट कर पाओ। तो ये नेचर शुड बी लाइक अ वाटर, जो कंटेनर मिल जाए वहाँ एडजस्ट कर लिया जिंदगी में। तो दिस कैन बी अगेन अ पार्ट ऑफ सक्सेस, मुझे लगता है। बिल्कुल, आपको पानी जैसा रहना पड़ेगा और पानी से बहना पड़ेगा खुद को। तो दिस इज गाइस, वी हैव अनकवर्ड हिज माइंडसेट कि किस तरह से मनोज सोचता है एंड हाउ ही हैज डेवलप्ड दैट सेटिंग। ओके, तो ऑफ कोर्स व्हाट आई कम टू नो इज लाइक कि बहुत बिगिनिंग से, बहुत यंग एज से आपने ऐसे शुरुआत की है, यू हैड दैट माइंडसेट। व्हाट आई फील इज कि हाँ यार, टेक्निकल नॉलेज एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट अ पर्सन शुड बी एबल टू अपस्किल हिमसेल्फ। खुद को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है, तब शायद आप मार्केट में टिक पाओगे। मुझे हमेशा यही चीज़ लगती है कि हम लोग पता है सीखना छोड़ देते हैं। किस टाइम पे? इंसान की लर्निंग कब खत्म हो जाती है? इंसान की लर्निंग खत्म होती है एट द एज ऑफ 22 23। हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा है कि हम लोग 23 साल, भाई बहुत हो गए, इसके बाद क्या पड़ेगा? इसके बाद जॉब वॉब चाहिए, नौकरी वोकरी चाहिए आपको। भाई ऐसा नहीं होती, ये एज होती है। हाँ। ये एज है सीखने की। हाँ, भाई जो आपने इसके पहले करा ना वो तो बचपना था। जो 21 22 23 की एज आती है ना, ये एज होती है सीखने की। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस टाइम पे इंसान पढ़ना बंद कर देता है। बट ये सबसे ज़्यादा समय होता है जहाँ पे आप सीख पाते हो, आप स्किल डेवलप कर सकते हो उस टाइम पे। ठीक है, आप इन्वायरमेंट में घुसो भाई, क्या चल रहा है। इट्स वेरी फनी थिंग, मैं एवरी संडे मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ। ओके, मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ एक स्क्वायर पे, मैं वहाँ से मेट्रो में ट्रैवल करते करते पूरा नागपुर घूमता हूँ एवरी सैटरडे। आई हैव अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड विथ मी, दैट इज़ मोनीश। ओके, हम लोग एवरी सैटरडे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। मेट्रो में ट्रैवल करने से क्या होता है, दिमाग खुलता है यार थोड़ा सा। मतलब कार की चाबियाँ लटकी हुई है, बट यू आर ट्रैवलिंग इन मेट्रो, अलग फन है उस चीज़ में भी। मतलब 4 लोग देखते हैं, शर्म आती है वो थोड़ी सी, बट ठीक है, कोई मिल गया तो और तकलीफ। ओके, बट मज़ा आता है। अब जब आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे। हाँ। हर टाइप का बंदा मिलेगा आपको। आप उनकी जब भाषा सुनते हैं ना, दिमाग खुलता है, भाई कुछ अलग बात कर रहा है ये। हाँ, भाई जब आप भीड़ में घुसोगे ना, तो भीड़ में बातें होती है, बिल्कुल, कुछ आपके काम की, कुछ आपके काम की नहीं होगी। जो आपके काम पे नहीं है, जो आपके काम की नहीं है, उस पर आप हंस लो। हाँ, मेंटल पीस, पहले तो मेंटल पीस मिल गया। उसके बाद जो कुछ काम की है, भाई कुछ ना कुछ तो, भाई तूने ए बोला तो मैं उसमें डॉट्स कनेक्ट करके कुछ ना कुछ तो बना लूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। मैं बहुत सीखता हूँ इन्वायरमेंट से। फिर मैं वर्धमान नगर में पैदल घूमता हूँ। मैं स्क्वायर पे तो यहाँ पे ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है यार, मैं भी मैगी का ठेला लगाऊंगा, बहुत स्कोप है। ठीक है भाई, इसका बर्गर वाला भी बहुत अच्छा कर रहा है, बट बर्गर कुछ इस तरीके से बेचेगा ना तो शायद बेहतर होगा। तो मतलब मैं ना लोगों के थोड़े से लूप होल्स निकाल रहा हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग दिस लूप होल्स, तो मैं शायद कुछ अच्छा मैजिकल बना लूँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आई डू ट्रैवल अलॉट। मतलब 2022 वॉज द ईयर आई ट्रैवल सिटी टू सिटी। लोग साला मनाली गोवा जाते हैं, मैं भी गोवा गया था, बट ठीक है। बट आई डू ट्रैवल सिटी टू सिटी। अब बीइंग अ इकोनॉमिस्ट ना, थोड़ी सी डेमोग्राफिक कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट होती है। तो आई डू ट्रैवल डिफरेंट सिटीज़, तो वहाँ पे मेरे को डेमोग्राफिक कंडीशन समझती है। अब डेमोग्राफिक कंडीशन समझते हैं, मैं अपने बच्चों को लाइव एग्जांपल दे पाता हूँ, बेटा यहाँ ये चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड्स ऐसे हैं। उसे गूगल से, गूगल में क्या रखा है, मतलब मैं विटनेस करके आ रहा हूँ चीज़ें। तो वो जो पढ़ाने में मज़ा है, जब आप रियल लाइफ ज्ञान देते हैं, बच्चा खुश होता है वन साइड। भाई यही तो चाहिए था आपसे, आपको साथ क्यों, सिलेबस तो कोई भी पढ़ा देगा। बिल्कुल। द वन थिंग मुझे और एक जो चीज़ जो समझी कि यू हैव दोज हैबिट्स, राइट। एंड जो मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी कि यार, एंड आई कैन रिलेट टू दिस वेरी मच, कि आप लोगों के साथ उनका कॉमन ग्राउंड फाइंड करके वी कैन ऑलवेज कनेक्ट विद देम। या मैं तो जलब हो जाता हूं यार, सेम विथ नीपुरो। तो मुझे भी वो सही लगता है कि हाँ भाई, वी शुड बी एबल टू कनेक्ट व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन द ग्राउंड, हमें पता रहना चाहिए, और दैट्स वेरी नाइस। और कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड था, you said you like traveling in metro, okay? Yeah. So let me just put you in a little bit of tight spot here, okay? थोड़ा बहुत tight spot में, building habits or breaking habits?
लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है हैबिट्स बिल्ड करना, एंड कुछ अच्छी आदत जो आपको बिल्ड करनी है, मतलब लाइफ में आपको जो भी लगता है भाई इस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा, तो इट शुड बी अ हैबिट। अब हैबिट क्या होती है, मुझे लगता है हैबिट का डेफिनेशन ये कोई भी चीज़ आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, दैट्स व्हाट अ हैबिट। मैं सिगरेट रोज पी रहा हूँ, स्मोकिंग इज माई हैबिट, ओके परफेक्टली। तो हैबिट का यही डेफिनेशन है, वॉट एवर यू आर फॉलोइंग कंसिस्टेंटली। तो भाई जो भी चीज़ आपको लगे भाई ये चीज़ से आपको ना अचीवमेंट मिल रहा है, ये चीज़ से आपको आउटपुट मिल रहा है, तो वो आपकी हैबिट है। बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई ये चीज़ मेरी हैबिट है, और ये चीज़ से मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो भाई वो हैबिट आपको बिल्ड करनी है, ठीक है। और इफ आई से ब्रेकिंग हैबिट्स, तो भाई ऐसी कोई कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ जो मेरे को लाइफ में नीचे की ओर लेके जा रही है। तो मेरे इकोनॉमिक्स में दो ही ग्राफ होते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, नीचे की ओर जा रहा है कुछ तो भी, तो नीचे की ओर, या जब भी नीचे की ओर जा रहा है ब्रेकिंग हैबिट्स, ऊपर की ओर जा रहा है बिल्डिंग हैबिट्स। आपके हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, और व्हाट शुड बी समवन्स माइंडसेट टू टैकल बोथ ऑफ देम? लाइफ में मार पड़नी चाहिए इंसान को। मार पड़नी चाहिए, बिल्कुल पड़नी चाहिए। तो मुझे लगता है हैबिट तभी ब्रेक होती है जब आपको ना उस चीज़ से आप अफेक्ट होते हो। अनटिल अनलेस यू गेट अफेक्टेड फ्रॉम दैट थिंग ना, तो तब तक हैबिट ब्रेक नहीं होती। तो आपको ना वहाँ पे एक सीरियस चैलेंज जब आप लाइफ में फेस करो, भाई इससे ना दुख हुआ, इससे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो उस दिन वो हैबिट टूटती है। आई वॉन्ट टू वेंचर इन टू एन नंबर ऑफ बिजनेसेस। तो लास्ट ईयर आई वेंचर इन टू स्टॉक मार्केट थिंग, ठीक है। बट स्टॉक मार्केट में मेरा खुद का कंट्रोल नहीं था। आई अपॉइंटेड अ टीम जो उसके लिए काम कर रही थी, एंड मेरा खुद का सुपरविजन भी नहीं है उस चीज़ में, तुम लोग करो देख लेते हैं। मैंने उनको 10 लाख रुपए दिए, एंड साल के एंड में उन्होंने मुझे 4.5 लाख रुपए वापस किए। ओके। तो 5.5 लाख का लॉस, प्योर लॉस। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई ये चीज़ मेरे लिए गलत है, तो ये चीज़ मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं करनी। ओके। अनटिल एंड अनलेस आई एम मास्टर इनटू समथिंग, वो चीज़ को मुझे हाथ नहीं लगाना। तो मुझे समझा कि भाई लाइफ में ये जो हैबिट थी ना मुझे, कि भाई लोगों को काम दे दिया और उनके भरोसे पे छोड़ दिया, तो इसके थ्रू मैंने लाइफ में बहुत सारे ना डिसएडवांटेजेस फेस करे, ठीक है। तो मैंने भाई ये मेरी हैबिट बहुत ख़राब हो रही है ज़िंदगी में, कि मैं लोगों के भरोसे पे काम छोड़ देता हूँ और फिर काम गलत हो जा रहा है। तो मैं लाइफ में ये सीख लिया। 2022 वॉज द लर्निंग ईयर फॉर मी। आई हैव लर्न अ लॉट, लाइक अ लॉट। 2022 में शायद मैंने पैसे बहुत गवाए हूँ 2022 में, बट सीख के बहुत कुछ है 2022 से, जो शायद मैं 2023 में बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा। बिल्कुल। फर्स्ट इज कि भाई जब तक जहाँ पे आपको सुपरविजन नहीं है, वो चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अगर आप डाइवर्ट करो, भाई आप बड़े इंसान तब बनोगे जब आप लोगों को काम दोगे। लोगों को काम दोगे, लोग काम करेंगे, उनको भी काम मिलेगा और आपका काम ईजी होगा, ठीक है। बट उस पर आपका सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका उस पर सुपरविजन नहीं है, 110% यू आर मेकिंग लॉसेस है, 110%। भले आपका 5%, 10%, 20% सुपरविजन, पर आपका सुपरविजन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई हैव ब्रोक दैट हैबिट यार, कि अंटिल अनलेस आई एम मास्टर इनटू समथिंग, अंटिल अनलेस आई एम सुपरवाइजिंग समथिंग, आई वोंट डू दैट। तो मेरी बहुत ख़राब हैबिट थी, लोगों के भरोसे पे काम छोड़ दिया, बहुत अंधा भरोसा कर लिया। अब आई एम नॉट डूइंग दैट, तो वहाँ से बाहर आ गया। एंड बिल्डिंग हैबिट की बात करूँ तो यार मुझे लाइफ में जो भी कुछ जहाँ से भी मिल रहा है ना, और मुझे वो चीज़ पसंद आ रही है, तो मेरी बिल्डिंग हैबिट है जिम। आई हैव बिल्ड अ हैबिट ऑफ जिम, मतलब मुझे रोज़ जिम करनी है, ठीक है। अगर मैं एक दिन जिम ना करूँ ना, तो मुझे गिल्ट होता है, भाई आज मैं जिम क्यों नहीं गया, ठीक है। मुझे लगता है भाई टी शर्ट लूज हो रही है तेरी, अब तो जिम जाना ही पड़ेगा। तो मैंने वो हैबिट बिल्ड कर ली, मैं कुछ भी हो जाए, मॉर्निंग नहीं करती, इवनिंग जाऊँगा, नून जाऊँगा, मैं जिम जरूर जाऊँगा, ठीक है। बिकॉज वो चीज़ मुझे आउटपुट दे रही है, मुझे अंदर से इनर सेटिस्फैक्शन है। तो दैट इज़ माई हैबिट। बहुत सही कहा मनोज आपने। एंड कमिंग टू द पॉइंट कि यार जो एक बात आपने की कि अनलेस एंड अनटिल हम लोग वो चीज़ में कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं है, एग्जैक्टली, उसका पूरा आउटपुट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, कभी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। अब you have talked a lot about life, philosophy, and how your journey has been. Let's just bring personal touch right now. Let's talk about your friendships, relationships. If you're okay with it. यार फ्रेंडशिप तो ज़्यादा रही नहीं मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज एटीट्यूड था मेरे अंदर बहुत। पता नहीं एटीट्यूड कब था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब एटीट्यूड था। और मुझे लोग बोलते भाई किस चीज़ का, तो मैं खुद ही फाइंड आउट नहीं कर पाया आज तक किस चीज़ का। ओके। तो फ्रेंडशिप उतनी रही नहीं, और जितने भी फ्रेंड्स हैं बिल्कुल साथ में रहे और चीज़ें चलती रही, बट बहुत कुछ सीखा है वहाँ से भी। एंड सारी लर्निंग्स रही कि यार लाइफ में ये फ्रेंडशिप सब मिल जाती है यार। एंड एक पॉइंट के बाद ना सब भूल भी जाते हैं आपको। जो स्कूल फ्रेंड्स हैं आज कोई भी साथ में नहीं है, ठीक है।
कॉलेज फ्रेंड्स से कभी क्लब व्लब में मिल गए तो ठीक है, हग वर्क कर लिया, बहुत है, बट आगे फ्रेंडशिप में है नहीं. बट आज की जनरेशन आर ट्रिमेंडस इनटू फ्रेंडशिप. भाई फ्रेंड जो बोलते हैं वो सही है, माँ बाप को निगलेक्ट कर लेते हैं ये लोग, बट फ्रेंड्स ऊपर है. और मुझे बहुत दुख होता है ये चीज़ से, बिकॉज आई एम विद दिस यंगस्टर्स यार, ये पूरे जेनजीज मेरे साथ ही हैं, फ्रॉम 17 to 20 years गाइस, दे ऑल आर विथ मी. मुझे लगता है उन्होंने फ्रेंडशिप को ऊपर रखा हुआ है, माँ बाप को नीचे रखा हुआ है. वो नहीं सुनते हैं यार. हाँ. वो लिटरली माँ बाप की नहीं सुनते हैं, और ये चीज़ बहुत बुरी है. मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज 2022 वॉज द टाइम कि मैंने जहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ करी कि एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई बचाने आएगा तो आपकी फैमिली बचाने आएगी. सारे फ्रेंड्स, सारे पार्टनर्स, सारे कलीग्स सब पीछे हट जाएंगे और बचाने फैमिली आएगी. तो यस, कीप फ्रेंडशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जहाँ से इंसान खुद को सोशल बनाता. बट नेवर बी कीप योर हाईएस्ट प्रायोरिटी. ये मेरा बोलना है, बाकी सबका अलग अलग परसेप्शन है इस चीज़ पे. बट मेरे हिसाब से वो लाइफ की आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं. भाई फ्रेंड ने अगर ये करा तो मैं ये कर दूंगा इसके लिए. ठीक है यार, आप फ्रेंड के लिए अपनी जान दे दो, ये कर लो वो कर लो, चलता है, ट्रेंड है ये सब. ठीक है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे यू हैव टू फ्लॉन्ट योर सोशल लाइफ, यू हैव टू फ्लॉन्ट योर फ्रेंडशिप वाली लाइफ, तो यू कैन डू दैट. बट यस, एट द एंड ऑफ द सबसे ऊपर आपकी फैमिली होनी चाहिए. फैमिली से ऊपर कुछ नहीं है. और जो आपको सपोर्ट आपकी फैमिली से मिलेगा, किसी भी टाइप का सपोर्ट बोलो आप, बेटा कैसा होता है, वी डोंट स्पीक आउट, वी स्पीक आउट इन द फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स. क्यों? बिकॉज वहाँ पे कंफर्ट जोन है. मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ. माई स्टूडेंट स्पीक आउट विथ मी कि सर यही चल रहा है, बिकॉज दे कनेक्ट विथ मी कि सर आप समझ जाओगे. बट वो फैमिली से नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज एक जनरेशन गैप है यार. और ऑनेस्टली मैं बच्चों की बात भी एग्री करता हूँ कि एक जनरेशन गैप एक टाइम के बाद आ जाती है, जहाँ पे लगता है कि आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे. और यही सबसे बुरी चीज़ है. इंसान रिलेशनशिप में भी यही सोचता है. आधी मिसअंडरस्टैंडिंग तो वही है. देयर इज नथिंग कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग इन द लाइफ. सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. जैसे कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं है भाई. क्या होती है मिसअंडरस्टैंडिंग? आपने समझाया ही नहीं, मैं समझूं कैसे? व्हाट इज मिसअंडरस्टैंडिंग? जो मैंने आपको समझाया वो आप नहीं समझे. दिस इज डेफिनेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. आपने समझाया ही नहीं, मैंने सोच लिया आप नहीं समझोगे. तो बच्चे भी यही सोचते हैं, माँ बाप नहीं समझेंगे. भाई माँ बाप को एक बार समझाओ यार. आपका फ्रेंड है, आपका पार्टनर, आप एक बार समझाओ तो सही. मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है यार? इट्स अ कम्युनिकेशन गैप. एंड पता है, कोई भी आपको अपनी प्रॉब्लम तब बताता है जब आपको लगता है उसके पास सॉल्यूशन होगा आपकी प्रॉब्लम का. तो मैंने अभी बीच में ना एक चीज़ गाड़ी चलाते उस दिन रियलाइज़ करी कि आपको जब भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, आप सामने वाले को बताओ. बिकॉज लाइफ में एक मिथ है, खुद की प्रॉब्लम सबको बड़ी लगती है, सामने वाले की छोटी. परफेक्ट है. मेरे को ये चीज़ जम गई. भाई मेरी प्रॉब्लम सबको छोटी लगती है और उसकी प्रॉब्लम मेरे को छोटी लगती है. जब मेरी प्रॉब्लम आपके लिए छोटी है तो मैं अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. आपका सोल्यूशन होगा, परफेक्टली होगा, बिकॉज मेरे पास नहीं है. बिकॉज मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आपके लिए छोटी होगी, तो आपके पास छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होगा. तो ऑलवेज लुक फॉर कि कोई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे. बट तब देगा जब आप उसको बताओगे. बिल्कुल. आप अंदर ही अंदर समझो भाई मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी के पास है ही नहीं. भाई बहुत छोटी होती है प्रॉब्लम. मैं अभी खुद से बोल रहा हूँ ना यार, मतलब क्या ही है आपकी ज़िंदगी में, क्या ही तकलीफ है, ऐसा हो जाएगी. तो अपनी प्रॉब्लम किसी और को बताओ. बट प्रॉब्लम के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड फॉर्ट्स, कि भाई क्या वो प्रॉब्लम है कि फैक्ट है. लाइफ में दो चीज़ें होती है, प्रॉब्लम और फैक्ट. व्हाट इज प्रॉब्लम? जिसका सॉल्यूशन बना है. एंड व्हाट इज फैक्ट? जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है. स्ट्रेट परफेक्ट. आप गिर गए, आपको फ्रैक्चर हो गया, सॉल्यूशन है ऑपरेट करो. मर गए, क्या करूं? फैक्ट है, इंसान मरेगा. तो प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन, फैक्ट डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे एक ही चीज आती है, एक्सेप्ट एंड एडजस्ट. तो प्रॉब्लम को आप एडजस्ट कर सकते हो, फैक्ट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मेरा पार्टनर खराब है, मेरा पार्टनर की 2-3 चीजें खराब है, अगर आप उसको एडजस्ट करने लग गए ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी वहाँ पे. भाई नहीं हो सकती है, आपको कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती जिंदगी में. अब मुझे पता है कि आपका वोकल कॉर्ड ऊपर है, तो मुझे उस वोकल कॉर्ड पे आपके साथ बैठना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम तो ही है. बिल्कुल. यहाँ इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं कि जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड इंसान के दुख का कारण ही ये है कि इंसान चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता. आप नहीं करते चीज़ों को एक्सेप्ट. हमको उस चीज़ को बदलना है जो बदली जा ही नहीं सकती. और जब तक आप उस चीज़ को बदलते रहोगे जो बदली नहीं जा सकती, तब तक आप दुखी रहोगे जिंदगी में. ये भी बिल्कुल सही कहा मनोज. आई अग्री टू ऑलमोस्ट व्हाट यू सेड मैन. मतलब could relate it to a lot.
एंड एक चीज जो मुझे अभी ऐसा लगता है कि हाँ जनरेशन गैप होता है और जनरेशन गैप इज ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज फील कि यार क्या मैं शेयर करूँगा अपने पेरेंट्स से तो विल दे अंडरस्टैंड कि क्या वो समझ पाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भूल जाते हैं कि वो फेज में रह चुके हैं, तो ना पूरा सही बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे एंड वी फॉरगेट दैट एंड वी डोंट वांट टू ओपन अप विद देम। अरे मुझे लगता है भाई एट द एंड ऑफ द डे वो कौन है? आपके माँ बाप। हाँ ठीक है, और जितना वो प्यार करते हैं आपसे कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। बाकी सब मोह है। हाँ आज आएगा कल जाएगा। मतलब बाप वो चीज़ है, वो हमेशा एक ही चीज़ आपको बोलेंगे कि अगर रास्ते में एक छोटा सा कांटा भी रखा हुआ है ना, वो उसको भी हटाएंगे फिर आपको चलने के लिए बोलेंगे। बाप वो चीज़ होती है, और माँ वो चीज़ होती है कि वो आपको इतना प्यार देगी दुनिया की कोई औरत नहीं दे सकती। और वो हमेशा चाहेगी कि मैं अपने बच्चे को इतना खिलाती पिलाती रहूँ कि बिल्कुल सबसे स्ट्रांग वही रहे। तो भाई उनका परसेप्शन आपके लिए ये है, और हमारा परसेप्शन क्या है वो हमको समझ नहीं पाएंगे। एक ही थॉट है हमारे दिमाग में, वो हमको समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझेंगे? आपको पैदा करा है। जितना आपको दुनिया जानती है उससे ज़्यादा आपको वो जानता है। बिल्कुल। जब आप छोटे से बच्चे थे तब आपने स्कूल जाना नहीं स्टार्ट करा था, तब तो स्टार्टिंग के 4 years तो आप उनके साथ थे। बिल्कुल। तो आपको हमेशा वो दुनिया से 4 साल ज़्यादा जानते हैं। हाँ। और रात को घर जाके आप वहीं सोते हो। हाँ। दिन भर खाना आप वहीं खाते हो, तो वो आपको कैसे नहीं समझ सकते? भाई आप मार्केट में थोड़ा सा पोर्ट्रे करते हो, टेबल मैनर्स ये वो, घर पे तो कुछ पोर्ट्रे नहीं होता। हाँ। तो आपकी एक रियल इमेज है घर पे। हाँ। मार्केट में एक पोर्ट्रेट इमेज होती है, घर पे एक रियल इमेज होती है। तो जब रियल इमेज आपकी आपके माँ बाप के सामने, तो वो कैसे नहीं समझेंगे यार? कम्युनिकेशन गैप है, बताना ही नहीं है। एंड पता कैसा होता है, हम लोग कोई भी चीज़ ना अपने एंगल से बताते हैं। कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गलती करी है, तो मैं उस गलती में अपने माँ बाप को कभी नहीं बताऊंगा कि मेरी गलती थी उसमें। मैं ऐसे बताऊँ किसी और के चक्कर में ऐसा हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में एक बंदा ढूंढो जिसको आप पूरा सच बताओ। पूरे गाँव को आप झूठ बोलो, पूरे गाँव को आप 2-3 चीज़ें एडिशनल बताओ, बट एक बंदा ढूंढो जिसको आप पूरा सच बताओ। भाई जिंदगी में जब कांड होता है ना, बचाने के लिए वो एक बंदा आएगा, और वो एक बंदा आपको चूज करना पड़ेगा प्रॉपरली। भाई इसको पूरा सच बताने के लायक है क्या लड़का? ये बंदा बताने के लायक है, तो उसको सच बताओ। जब उसको पूरी सच्चाई पता रहेगी तो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दैट कैन बी योर पेरेंट्स। ठीक है, आप गाँव के साथ कुछ भी करो, दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी योर पार्टनर, दैट कैन बी योर सोलमेट, कोई भी हो सकता है, बट एक बंदे को इंसान ने पूरा सच बताना चाहिए। ठीक है, और माँ बाप ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, समझाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि बच्चे समझा नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, एंड जिस तरीके से वो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, माँ बाप नहीं चाहते कि वैसे एक्सप्रेस करें। एक तरीका होता है। अब मैं अपने बच्चे को वैसे ही समझाऊंगा ना जैसे उनको समझना चाहिए। हाँ। अगर मैं बुक की लैंग्वेज उठा के बैठ जाऊँगा, उसको नहीं समझना हो तो घर पे ही पढ़ सकता है। मैं उसको वो लैंग्वेज में समझाता हूँ जिस लैंग्वेज पे वो खड़ा उतर सकता है। तो माँ बाप को समझाने की एक लैंग्वेज है, मुझे लगता है। आपको उस तरीके से समझाना है। भाई जिस लेवल पे वो बैठे हैं वहाँ से स्टार्ट करो ना। आपको समझाना ही नहीं आता। मुझे लगता है यार मुझे समझाना आता है ना। आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड विद माई पेरेंट्स। वो सब समझते हैं, दुनिया की हर चीज़ समझते हैं, बिकॉज मुझे समझाने आता है। और जिस दिन आपको समझाना आ जाएगा किसी भी चीज़ को, तो ख़त्म है चीज़। एंड सेम गोस विद पार्टनर्स। राइट, देयर इज नथिंग कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग इन द लाइफ, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। आई गेस ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। एग्जैक्टली यार मेरा बिलीव ही नहीं है ट्रस्ट इश्यूज में। मैं इतनी हाइपोथेटिकल चीज़ बोलूँगा, शायद आप मुझ पे हंसेंगे या जो ऑडियंस है वो भी मुझ पे हंसेगी। मैं एक चीज़ बोल दूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रस्ट इश्यूज। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता दुनिया में। Okay, now I'm taken back and now I really want to know why do you think that? दुनिया में ट्रस्ट इशू जैसा वर्ड ही नहीं होता। अच्छा, मैं बोलता हूँ 2 ही चीज़ें होती है, या तो भरोसा नहीं होता है या तो अंधा भरोसा होता है। 2 extremes, that's it. 2 extremes. या तो भरोसा नहीं है या तो अंधा भरोसा है। Whenever you are in between, this is known as trust issues. अब मुझे अंधा भरोसा है कि आप टाइम पे होस्टिंग के लिए पहुंच जाओगे। अंधा भरोसा। अरे सर यहाँ पे मेरी गेम ली गई है। तो गाइस लेट मी टेल यू, आई हैव बीन लेट बट ट्रस्ट मी आई वाज अप अर्ली। बस मेरा लेग डे थोड़ा बहुत हेक्टिक हो गया, सो आई कुडंट रीच ऑन टाइम। तो मुझे अंधा भरोसा ही विल शो अप। या परफेक्ट। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा भरोसा मेरा डगमगाता कि यार नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, तो दिस ब्रिंग्स ट्रस्ट इश्यूज। तो जब भरोसा नहीं है वहाँ ट्रस्ट इश्यूज है यार।
हाँ. अब यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हम लोग कहीं कॉफ़ी बैठे हुए हैं, ठीक, कॉफ़ी के लिए बैठे हुए हैं किसी कैफ़े में. सो अगर कहीं कुछ पे करना हो तो मैंने आपको अपना वॉलेट दे दिया. हाँ. मैं गो एंड पे. यू लाइक पागल वागल हो क्या? हाँ. आपके पॉकेट में बहुत कुछ हो सकता है. भाई अंधा भरोसा है मुझे. अगर पॉकेट में 10,000 भी रखे हुए हैं तो क्या होगा, एक बार 10,000 चोरी होंगे. हाँ. मैक्स क्या हो सकता है, क्या होगा, उसके बाद ट्रस्ट खत्म हो जाएगा. इशू कहाँ है भाई? जब मैं आपको अपना वॉलेट देने के बाद सोच रहा हूँ कि यार ये जेब से पैसे निकाल ना ले, तो दैट ब्रिंग्स अ ट्रस्ट इशू ना यार. तो जब ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट इशू होता है. बिल्कुल. जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ ट्रस्ट इशू होता ही नहीं है. माँ बाप का वेरी ब्यूटीफुली पुट इट अप यार मनोज, वेरी ब्यूटीफुली पुट अप. लव द वे दैट यू थिंक अबाउट दिस, लव्ड इट. तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज पे कभी कोई मतलब है ही नहीं मेरी लाइफ में. ट्रस्ट इश्यूज ही नहीं है. या तो मैं अंधा भरोसा करूंगा या तो मैं भरोसा नहीं करूंगा. बिल्कुल. इन बिटवीन कुछ नहीं है. जब भी इन बिटवीन होगा आई विल गेट ट्रस्ट इश्यूज. आई डोंट वांट दैट थिंग इन माय लाइफ. एंड ट्रस्ट इश्यूज इज द, मतलब आप बोलोगे मतलब इतनी ज़्यादा बेकार चीज़ है, ये सब कुछ खत्म कर देगा. हाँ. सब कुछ, मतलब सब कुछ. छोटा सा वर्ड है ट्रस्ट इश्यूज. इसने बड़े बड़े घर खत्म करे, माँ बाप बच्चों के रिलेशन खत्म करें, पार्टनर सेपरेट हो गए. आई एम सेइंग डिवोर्स, ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवोर्स भी हो ट्रस्ट इश्यूज से. तो यार या तो भरोसा मत करो, या तो मतलब बंदा वैसे ढूंढो जिस पे आप भरोसा कर पाओ. दुनिया के हर चौथे इंसान पे आपको भरोसा करना पड़ेगा तो फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे. हाँ. कुछ कम लोगों को भरोसा करो, बट इतना करो कि बस खत्म हो जाए. हाँ. या तो जिस पे भरोसा नहीं करना तो यहाँ पे अपना सुपरविजन रखें, भाई ठीक है ऐसा ही होगा, बात खत्म. तो आप हर बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. जिस पे करना है आपको अंधा करना है या तो नहीं करना है, बात खत्म. ऐसा है कि ये पॉडकास्ट का मुद्दा ऐसा है कि मैंने बियर बाइसेप्स देखा. हाँ. तो मुझे बहुत पसंद आया कॉन्सेप्ट. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. हाँ मुझे ये चाहिए. हाँ. और इससे बड़ा चाहिए. अच्छा. तो बस वहाँ से मतलब मैंने कोई भी चीज़ ज़िंदगी में देख ली तो मुझे वो चाहिए होती है. तो बस वही मुद्दा है. अब जहाँ लेके जाए गो विद द फ्लो वाला हिसाब है. मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे सर व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, हाँ. मेरे पास कभी इसका आंसर ही नहीं होगा. बिल्कुल. बिकॉज आई नेवर लिव माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ कैलकुलेटर्स. सही. मैं कभी कैलकुलेट ही नहीं करता इसके बाद ये, इसके बाद इतना, इसके बाद उतना. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. भगवान मतलब हवा चल रही है और भगवान मुझे ऊपर ही ऊपर दिशा में लेके जा रहे हैं. हाँ. ठीक है. सो मेरे पास वो कैलकुलेशंस नहीं है लाइफ में कि नेक्स्ट स्टेप यही होगा. हाँ. एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है जो होना भी चाहिए. आप हमेशा से गो विद द फ्लो नहीं जा सकते. बट येस आई नेवर लिव माई लाइफ ऑन कैलकुलेशंस. ठीक है. मैं उतना कैलकुलेटिव नहीं, आई एम सो इमोशनल पर्सन. तो मुझे जहाँ हार्ट कनेक्ट मिल जाए मैं वहाँ चल जाऊँगा. ठीक है. और जहाँ हवा लेके जाएगी वहीं जाना है. आप थोड़ा प्यार दिखा दो, हम वहाँ पहुँच जाएंगे. ओके. सो मनोज, trust me, you're very successful, okay, and I know this, okay, I know, I have talked to people around Nagpur, अच्छा ठीक है, and I know how successful you are. तो behind this success there must have been some mantra, ठीक है, कोई मंत्रा तो होगा. There must have been this amazing work ethic that you would have. Come on, shed some light on it. मेरा पहला वर्क ethic होता है हार्ड वर्क. सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी होती है मेरी हार्ड वर्क. एंड मेरा ना एक मंत्र है हमेशा जिंदगी में, भाई करके देखता है. हाँ बिल्कुल करनी चाहिए. मैं किसी भी चीज़ को ट्राई ज़रूर करना चाहता हूँ दुनिया में. लोग बोलते हैं ये चीज़ आपसे नहीं होगी, मैं अब तो पक्का करूँगा. हाँ. तो मेरा सक्सेस मंत्र कैसा होता है, पहले इज हार्ड वर्क, नेक्स्ट इज मेरी ईगो ट्रिप. हाँ. मेरे को ज़िंदगी में इससे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं. ईगो ट्रिप. नेक्स्ट इज करके देखता है. हाँ. अब कोई बंदी है तो पता बहुत ब्यूटीफुल है यार, मेरे से नहीं मानेगी, पूछ के तो देखता हूँ, हाँ कर दी तो ठीक है. तो मेरा एक मंत्र रहा है जिंदगी में, करके देखता है, ट्राई जरूर करता है, पूछ के देखता है. मैक्स टू मैक्स क्या होगा. मेरे को पापा भी एक चीज़ बोलता है, भाई जान तो ही ना जाएगी. आपकी लाइफ में डेड एंड होता है, आप मरना. हाँ. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ये डेड एंड है. तो उसके बाद आप जो कर पाओ एटलीस्ट ट्राई जरूर करो यार. जिंदगी में आपने कुछ भी सोचा है तो उसको एक ट्राई जरूर दो. छोटा दो, बड़ा दो, जो आपके कंफर्ट में है वो करो, बट एटलीस्ट ट्राई जरूर दो. तो मैं इसी चीज़ में हमेशा एक चीज़ मेरे पास है, मैं अपने बच्चों को ही बोलता हूँ, a knowledge without mileage is just bullshit. Right. You have some ideas in your mind, but you're not doing it. हाँ. कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का. आपको बस आइडिया है, करके देखो. ट्राई तो करो एटलीस्ट. छोटा करो, बड़ा करो, जैसे करना है वैसे करो, पर एटलीस्ट ट्राई करो. सो दिस आर माई वर्क एथिक्स. एंड अगेन एक चीज़ होती है ज़िंदगी में, आप कुछ भी करो, पंचुअल रहो. बिल्कुल. लाइफ में मतलब इंसान को लगता है भाई पंचुअलिटी, इंडिया है ना. हाँ. इंडिया में पंचुअलिटी कितनी मैटर करती है. सुबह का टाइम है 5-10 मिनट लेट चलता है. हाँ. शाम का टाइम है इंसान लेट हो जाता है. हाँ. भाई नहीं, मुझे ना एक चीज़ बहुत खलती है पंचुअलिटी से. हाँ. कि मतलब जहाँ भी आप पहुँच रहे हो आप टाइम पे पहुँचो यार.
बिकॉज जब आप टाइम पे पहुंचते हो ना तो आपके पास एक टाइम की कदर है। बिल्कुल। और बाबा मेरे को ये चीज़ बोलते हैं भाई जिसने टाइम की कदर कर ली टाइम उसकी कदर करता है। I completely agree to this point. One thing that I also feel कि being an host and MC आपको शो जाके स्टार्ट करना पड़ता है। Yes. And I try to reach the venue, मतलब कुछ भी हो जाए मैं 2 घंटे पहले बैठूंगा, भले ही कुछ करने को ना हो, शो 4 घंटा लेट हो, मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ, मुझे पता है क्या करना तो है। टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ज़िंदगी में, और आप लोगों को समझाते रह जाओगे ना ये चीज़, बहुत लोग नहीं समझते। मैंने बहुत अपने स्टूडेंट समझा भाई लाइफ में पंक्चुअलिटी मैटर करती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक पॉइंट के बाद, बट नहीं समझते हैं। तो मैं उनको बोला मैं तुमको आज समझा रहा हूँ ना, चल जाएगा, आज तुमको तकलीफ नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूँ जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक समझ लो, जिस दिन समय ने समझाया उस दिन बहुत तकलीफ होगी यार। हाँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपको कोई आपका बड़ा गाइड करे, आपके इन्वॉल्वमेंट में आपको कोई भी गाइड करे, तब समझ जाओ। बट जब समय समझाता है ना बहुत तकलीफ होती है। ऐसे मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स करे अपनी लाइफ में, बिग ब्लंडर्स, हाँ लिटरली, कि जहाँ मुझे पापा ने कुछ बोला, मेरे फ्रेंड्स ने कुछ बोला, आई डिड इट, मैंने ये करता हूँ ना यार। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज यार नहीं करना चाहिए था। तो मुझे वो चीज़ समय ने समझाई है। हाँ। तो इंसान खुद से समझ जाए, इन्वॉल्वमेंट समझ जाए, बहुत अच्छा है। जब समय समझाता है, समय इतना बुरा समझाता है कि मतलब उसके पास ना हाथ में कोई हथियार नहीं होता, बट दर्द इतने देगा ना आपको, आप पूछो मत। तो समय की मार बहुत बुरी मार होती है ज़िंदगी में। तो मैं बोलता हूँ इंसान आजू बाजू से मार खा ले बट समय की मार कभी ना खाए। तो समय की मार बहुत बुरी मार होती है। Respect the time and the time will respect you. Yes. Exactly. Talking about आपने ये वर्क एथिक्स कहा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि यार आपके जो ड्रीम्स है, ओके, एंड वेयर डू गेट दिस मोटिवेशन फ्रॉम, एंड यू माइट बी हैविंग दोस ना, मतलब वो वेज, डिफरेंट वेज हो गए आपके पास कि हाउ यू आर मोटिवेटिंग योरसेल्फ। मेरा एक सिंपल सा मुद्दा है ज़िंदगी में, कंपटीशन नहीं चाहिए। आई एम नॉट हेयर टू कम्पीट, आई एम हेयर टू रूल। ओके। तो कम्पीट तो नहीं करना है फॉर श्योर। एंड मेरा पूरा मोटिवेशन ना SRK से आता है। मतलब मुझे लगता है ज़िंदगी में जब स्टारडम बोलते हैं ना, हाँ, तो स्टारडम है SRK। बिल्कुल। जो स्टारडम उनके पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है, आज भी आप देख लो, हर साल 2 नवंबर के दिन जितनी भीड़ उनके घर के बाहर आती है, कभी किसी के घर के पास नहीं आ सकती। मतलब बंदे ने आज 30 साल हो गए उसको इंडस्ट्री में, कुछ तो ऐसा किया। हाँ। कि इतनी भीड़ उनके घर के बाहर आती है। ठीक है, 3 साल 4 साल वो मूवीज से बाहर थे और उनकी एक मूवी आई ब्लॉकबस्टर, पठान। बिल्कुल। ठीक है, मतलब लोगों ने बोल दिया था बॉलीवुड को बायकॉट कर दो, सब खत्म कर दो, बॉलीवुड चलेगा ही नहीं इसके बाद। एंड ही इज़ द मैन हु डिड इट। ही मेड रिकॉर्ड्स वंस अगेन एंड पूरी इंडस्ट्री वापस से एक बार ऊपर आ गई है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मूवी, द सेवियर। ठीक है। सो यार मुझे लगता है जो मेरी ड्रीम्स है ना, एक टीचर्स के पास ये ड्रीम नहीं होते, और शायद मैं खुद को बोला मैं टीचर हूँ भी नहीं। आई एम जस्ट अ कोच। जो कॉन्सेप्ट बच्चों को चाहिए होता है मेरे पास है, बच्चे मुझसे पढ़ के जाते हैं। ठीक है, सो मेरा एक गोल है लाइफ में कि आपके ना बड़े बड़े सेमिनार्स होने चाहिए। हाँ। ठीक है, आप एंटर हो रहे सिक्योरिटी फोर्स के साथ, 6 बंदे आगे 6 बंदे पीछे। जब आप एंटर कर रहे हो, 4 गाड़ियाँ आगे 4 गाड़ियाँ बीच में आपकी गाड़ी है। ठीक है, और आप सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एंटर कर रहे हो और बहुत बड़ी भीड़ आपको सिर्फ देखने आई है। ठीक है भाई, ये बंदा जो बोलता है ना, तो एक ख़त्म हो जाती है चीज़ें। मतलब ये एक सेंटेंस बोलेगा और चीज़ें डिफरेंट हो जाती है इंसान की लाइफ में। तो मेरा ड्रीम है ज़िंदगी में, तो उसके लिए फिर जो करना पड़े सब लागू है। तो ड्रीम इज हैविंग अ स्टारडम मोर देन SRK। क्या बात है, ठीक है, इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा सर। आई रियली होप फॉर दैट। आई लव कि आपने कॉम्पिटिशन्स की भी बात कर ली यहाँ पर, ऑलराइट, कि मतलब हाँ थोड़ा इंसान ने आगे जाना है तो उनको कॉम्पिटिशन्स तो फेस करनी होगी। यार लाइफ में मुझे लगता है कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैंने अभी एक चीज़ कही थी, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन, बट कंपटीशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस मेरी लाइफ में कंपटीशन नहीं है तो फिर क्या ही, मतलब आपको कुछ तो पता होना चाहिए इससे बेहतर। हाँ, इससे बेहतर मतलब आज एप्पल के पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, बट एप्पल खुद से कम्पीट कर रहा है। राइट। ठीक है, बट लाइफ में कंपटीशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपके पास कंपटीशन होगा, आप एक नया वे आउट निकालोगे सक्सेस होने का। ठीक है, जो वो नहीं कर रहा मैं उससे बेहतर करूँगा। हाँ। ठीक है, बट मेरा लाइफ में एक सिंपल सा उसूल है, आप मेरे साथ अच्छा चलोगे, मैं आपके साथ अच्छा चलूँगा। आपने थोड़ा भी मेरे साथ बुरा चला, मैं घर में घुस के मारूंगा। दैट्स व्हाट आई से अबाउट माय कंपटीशन, मैं घर में घुस के मारूंगा। ठीक है, सो मुझे मज़ा आता है ये चीज़ें करने में। मतलब मुझे ना एक किक देती है सारी चीज़ें। अब इवन आई हैव अ कॉम्पिटिशन इन माई लाइफ,
ये इंडस्ट्री में आजकल कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बट मुझे मज़ा आता है यार। तुम मतलब ये स्टेप लो, उसका जो मैं लूँगा ना उसमें आपको तकलीफ होगी, आपको मैं फील करूँगा मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। हाँ, एटलीस्ट आई ऑल्सो फील कि मतलब when there is a competition ना आपको स्कोप ऑफ ग्रोथ भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, विदाउट कॉम्पिटिशन स्कोप ऑफ ग्रोथ ही खत्म हो जाएगा आपकी Right. जिंदगी में। किससे कम्पीट करोगे? हाँ। यू आर द बेस्ट, वो फीलिंग आ जाएगी। बस तो वो कंपटीशन रहेगा तो यू आर द बेस्ट वाली फीलिंग आने नहीं देगा वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और जब वो मूव करेगा ना आपका दिमाग खुलेगा, भाई इसने ऐसे मूव करा, मुझे ऐसे करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो कंपटीशन से इंसान की ग्रोथ, मतलब मुझे लगता है हैंड इन हैंड है। मोर द कंपटीशन है द मोर द ग्रोथ यू हैव। अपॉर्चुनिटीज हमेशा बढ़ेगी हाँ। कंपटीशन के साथ। तो आई फील दिस। यस। Alright, so this was our chat, and now let's make it a bit more fun. Okay, now we'll have a segment, a rapid fire segment, guys, and this would be like very raw. Okay, Yeah. trust me. Yeah. So we'll have fun in this, and let's. I'm not prepared for it, but yes, let's do it. Let's do that. Okay. So we have talked about your competitions. Okay, Yeah. but also partners play a very major role. ठीक है, तो talk us something about your partners and how important it is to have those good partners. गुड पार्टनर्स, परफेक्ट पार्टनर्स, तो ये मिथ है। अच्छा। मुझे लगता है ये मिथ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन योर लाइफ। देयर वाज अ लेडी हु वेंट टू सम पंडित। शी आस्क्ड टू पंडित कि सर ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो बहुत कमाता हो, जो बहुत प्यार भी करता हो, टाइम पे घर आता हो, बच्चों से बहुत प्यार करता हो, हर संडे घुमाने लेके जाता हो, तो इसका नाम क्या है? तो पंडित जी सिंपली रिप्लाइड, बोले इसका नाम वहम होता है। ओके। बोले इसका नाम वहम होता है। बट नथिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड इन लाइफ परफेक्ट। भाई परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है। राइट। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक चीज़ मतलब जो मैंने डिराइव करी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड परफेक्टली परफेक्ट। राइट। व्हाट इज परफेक्टली परफेक्ट? व्हाट इज परफेक्ट फॉर मी? हाँ। मतलब इफ आई एम वाइबिंग विथ यू, Right. यू आर परफेक्ट फॉर मी। Right. आज सिंपल एज दैट। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन लाइफ। तो परफेक्ट इज जस्ट अ मिथ। हाँ। ठीक है, एंड लाइफ में आपको लगे ना आप ही सब कुछ हो, आपको किसी की नीड नहीं है, कि ठीक मैं ही है? तोप हूँ। मैं ही तोप हूँ। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ डिराइव करी हुई है कि मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, ये अहम है। मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है, ये अहम है। अहम है। और मेरी ज़रूरत सबको है, ये वहम है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, तो इतनी अच्छी आपने इकोनॉमिक्स की टी शर्ट पहनी हुई है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसे कोई, अब इकोनॉमिक्स आ ही गया तो मैं बात कर लेता हूँ कि एनीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स दैट यू कैन एक्चुअली कोरिलेट विद द प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ, लाइफ में सब कुछ इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी तुम लोग जिंदगी में कर चुके हो, हाँ। बट पढ़ अभी रहे हो। राइट। ठीक है, तो मेरा बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलता है? कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना पड़ता है। राइट। यू कैन नॉट टेक एक्स एंड वाई टुगेदर इन द लाइफ। हाँ। इफ यू वांट एक्स यू हैव टू सेक्रीफाइस वाई, इफ यू वांट वाई इन योर लाइफ यू हैव टू सेक्रीफाइस एक्स। राइट। तो एक्स और वाई जिंदगी में साथ में आने ही नहीं है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 o'clock कहीं पहुंचना है और 10 o'clock क्लास लेनी है, हाँ। तो या तो जहाँ मैं पहुंच रहा हूँ मुझे वो सेक्रीफाइस करना है, या तो मुझे क्लास सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। बिकॉज एट द सेम टाइम दो चीज़ें नहीं आती। बिल्कुल। तो जिंदगी में जब भी आपको कुछ बड़ा करना है तो व्हाट आई फील जो हाथ में वो शायद सेक्रीफाइस होता ही है। राइट। एंड इफ यू आर एबल टू सेक्रीफाइस दिस देन यस, स्काई इज द लिमिट। Exactly, sky is the limit. यस। Also, one thing I observed about you is being a very good speaker. मैंने देखा कि आप observe सुनते बहुत बढ़िया हो. So for today's generation, even I think it's very important to have this good listening and observation skills. Exactly. So what I feel before being a good speaker, you should be a good listener first. मुझे बिल्कुल. हमेशा ये चीज़ लगती है कि मतलब when you're a good listener ना, then you can be a good speaker. Because when you speak ना, you only speak what you know. बिल्कुल. ठीक है? But when you listen, you get to know what you don't know. Right. I will repeat it again. When you speak, you only speak what you know. Okay. But when you listen, you get to know what you don't know. So listening is very important in the life. So you get to know what you don't know. Right. So that is very important for the learning. And एक चीज़ यहाँ पे है कि लाइफ में इंसान को सीखना बंद नहीं करना है। बच्चन साहब ये चीज़ को बोलते हैं कि सीखना बन तो जीतना बन।
लाइफ में लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एवरी एज ऑफ लाइफ. यस. मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा. ठीक. एंड टुडे आई रियलाइज दैट थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक होस्ट था जो आपके पहले आने वाला था. अच्छा. ओके. होस्ट थी एक्चुअली, था हाँ. नहीं, होस्ट थी. बहुत ड्रामे झेले यार मैंने उसके. अच्छा. मतलब वी वर हैविंग द शूट, मतलब इनसे मेरी बात हो रखी थी हाँ. कि वी वर हैविंग द शूट 20 days बिफोर, हाँ. एंड एट द एंड मोमेंट शी सेड कि वी कैन नॉट हैव द शूट टुमारो. हाँ. एंड यार ट्रबल आ गया. मतलब मैंने इनसे बात करी है, प्रोडक्शन टीम इज हाँ, रेडी, हाँ, एवरीथिंग इज रेडी. मेरा दिमाग घूम गया. हाँ. आई आस्क्ड द नेक्स्ट डे, 2 days, 3 days, शी सेड कि आई एम ऑक्यूपाइड. मीना वहाँ से ईगो ट्रिप आई. हाँ. एंड उनके सिर्फ 2 ही पॉडकास्ट हुए थे ज़िंदगी में. अच्छा. मैं इतना ईगो 2 पॉडकास्ट के अंदर. मैंने सोचा मैं अपना पॉडकास्ट शो ही खड़ा कर दूंगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ओके. मैं मुझे आपके पॉडकास्ट पे नहीं आना, मैं अपना पॉडकास्ट शो खड़ा कर दूंगा. ओके. एंड टुडे वी आर सिटिंग देयर. तो यार लाइफ में मेरे को ये चीज़ ना देती है मेरे को किक स्टार्ट चीज़ें कि भाई इफ़ यू आर नॉट विद मी देन यू आर अगेंस्ट मी, राइट. एंड इफ यू आर अगेंस्ट मी आई एम नॉट लीविंग यू ब्रो. either there's only 2 things, either you are with me, either you are against me. There's no in between in my life. ओके. And when you are against me, तो यार झेल दो, फिर आपको कैसे झेलना है. एंड आई एम टेलिंग यू, उनके पॉडकास्ट का रीच कितना है? 2000 फॉलोअर्स. हाँ. आज बता रहा हूँ ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद वी हैव अ रीच ऑफ मिनिमम 10K in next 2 days. आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद दिस मार्केटिंग स्किल्स. तो यार शी इज गोइंग टू फेस टफ कंपटीशन. बिल्कुल ब्रो. एंड प्रोबेबली वी आर गोइंग टू रूल देयर. तो वो एटीट्यूड है वो जिंदगी में उस चीज का कि भाई देखना तो ऊपर ही देखना, नीचे नहीं देखना. Yeah. Okay, let's, we have talking so much and it's going in such a good space. I think pace भी सही है, space is even beautiful. And you shout out to Breakfast Stories. Sir. मतलब You shout out to Breakfast Stories. And thank you so much for the Breakfast Story for this wonderful collaboration. And yes, do visit please. Yeah, please do Literally visit. do visit And please. also coming to this next segment, and which I am very waiting for actually, the rapid fire. करो rapid fire करते एकदम बढ़िया सा सर. Sir prepared नहीं, but still yeah fine. कुछ ना कुछ तो बोल That's रहे the हैं. fun man, that's the fun. Alright, थोड़ा easy and then it will get a bit tough, but ठीक है, this will be fun, this will be fun. Alright, Tough very चीजें fast. पसंद है मुझे. Okay. Cat or dog? Cat. Formals or casuals? Formals. Punjabi music or Bollywood music? Punjabi. Katrina Kaif or Kiara Advani? Kiara Advani obviously. One thing that you're scared the most? किसी चीज से नहीं फटती है. One famous person from the past who would you like to meet? Past. Fast from the past, yeah. No one. No one. अच्छा. Yo-Yo Honey Singh or Badshah? दोनों ही नहीं. दो सर एक तो चूज करना है. Okay, no worries. हनी सिंह. Honey Singh. Okay. This was tough. Coach or mentor? What do you consider yourself? Coach. Rank in the order of your priority. Hard work, patience, consistency. Same order. Same order. That was so fun, man. It was good. Alright, guys. This was a really amazing conversation. Let me be very honest with you. This guy has been very genuine, real by the looks of it, and I loved every bit of it. This was an amazing conversation, guys. And yeah, Manoj, on an ending note, any advice that you'd like to give to our audience? एक सिंपल सी बात हो ना, एडवाइस जैसा कुछ नहीं होता. ठीक है, इंसान को जो करना होता है जिंदगी में इंसान करके उठता है. Right. ठीक है. एंड मैं किसी भी टाइप की एडवाइस दे दूँ, आपको ऑलरेडी पता होता है कि करना है जीवन में, इंसान करता नहीं है. हाँ. तो ये बेस्ट एडवाइस है, करके मानो. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ठीक है, थॉट सबके पास है यार. मैं ना आपको आउटसाइड मोटिवेशन दे दूँ, इनसाइड मोटिवेशन, मतलब कुछ नहीं होता. अनटिल इट कम फ्रॉम इनसाइड. मैं ये चीज़ करनी है तो करनी है, और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, करके मानो. एंड लाइफ में अगर एडवाइसेस की बात करूँ, बिलीव इन हार्ड वर्क, बिलीव इन कर्मा, बिलीव इन पेशेंस, कंसिस्टेंसी. राइट. ठीक है, जैसे मतलब की फैक्टर्स ऑफ माई लाइफ, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी. एंड यस, एट द एंड ऑफ द डे सफ़र होना चाहिए, डेस्टिनेशन नहीं. तो सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. All right, guys. With that, we come to an end of this episode. One thing that I would really like you guys to know: success is very subjective. Success is not a point. Success is actually a journey. I'm your host, MC Tribe, signing off. This has been a brilliant conversation, guys. See you at next episode. Till then, have a good time, everyone. And yeah, I would really like to thank this Breakfast Story and
So big fan of you. Big Big fan fan of you too, sir. Yeah, Thank you sir. so much. Thank you so much. Thank you भावेश भैया. Thank you, Bhavesh मजा आ भैया. गया.